वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज आम डिस्कस करवा ओपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स रो जो यूनिट 2 अच्छी इंडियन इकोनॉमी। तो सेटा आम डिस्कस करवा। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो। आ जो मैंने प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस देखी ना हो प्लेलिस्ट रे जाइए देखिपर डिस्क्रिप्शन में दे दी देखिपर। तो यहाँ आम इंडियन इकोनॉमी रो जोटा पेपर 2 रे अच्छी आज आम डिस्कस करवा इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। यहाँ मोर क्लास 5 रहिबो। तो यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया आज आम पढ़ा इंडस्ट्री विषय। तो या पूर्व एग्रीकल्चर विषय पढ़ी एग्रीकल्चर आउ तार जो एमसीक्यू एटा से यूनिट 2 रो अच्छी एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रीज विषय जहाँ भी किसी अच्छी डिटेल डिस्कस करवा। तो जो मैंने प्रीवियस क्लासेस वीडियोस देखी ना हो प्लेलिस्ट में दे दी देखिपर। आउ एमसीक्यू सीरीज भी अपलोड होची सब क्लासेस रो सेटा भी देखिपर। तो चलतु आज आम इंडस्ट्री विषय स्टार्ट करवा। तार रोचे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। आम प्रथम देखा तार रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जे इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन रोल बा मुख्य भूमिका रही। तो इकोनॉमी रे डेवलपमेंट पाई सेटा आम डिस्कस करवा। तो आम फास्ट 3टा सेक्टर विषय आम पढ़ी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर भितर एग्रीकल्चर विथ तार आउ किसी एलाइड एक्टिविटीज फार्मिंग हो गला अदर एक्टिविटीज गुड़िक इनक्लूड थिला से विषय आम डिटेल पढ़िले। तापर इंडस्ट्रियलाइजेशन टा होची सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियलाइजेशन माने इंडस्ट्री कह जाए। तो शिल्प जो गुड़िक तो से विषय आम देखा। तो इंडस्ट्री कौन हुए जनरली इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स एंड ऑफ बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू बोथ इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस। तो मेनली इंडस्ट्रियलाइजेशन अंडर रे आम कौन करुचे ना कंज्यूमर गुड आउ प्रोड्यूसर गुड्स बोथ गुड्स को आम कौन करुचे ना मैन्युफैक्चर करुचे आउ इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ जहाँ माने दरकार होची जेमति कि गुड्स एंड सर्विसेज दरकार होची ताको आम से कौन करुचे बिल्ड करुचे इंडस्ट्री रे। तो शिल्प रे मुख्यतः शिल्पजात द्रव्य गुड़िक उत्पादन हेबो एवं सेटारे कौन तार रोल अच्छी बा भूमिका कौन रही से गुड़िक आम गोटे गोटे डिस्कस करिया। जेमति कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हेले शिल्पीकरण हेले कौन हम ना रेजिंग इनकम। तो इनकम को वृद्धि करारे साहाय्य करिवो कहीं इंडस्ट्री हेले आम जाने बड़ बड़ इंडस्ट्रीज हेले से शह शह हजार हजार लोक काम पाई परिवे एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन हम। तो जो ता द्वारा कौन हम लोक मानकर इनकमटा इनक्रीज हम एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन हम लोक मैंने काम पाइबे काम पाइले से माने जो वेजेस किंबा सैलरी जहाँ भी जो प्रकार डेली वेजेस हो कि परमानेंट एम्प्लॉय जो मैंने थे सैलरी इनक्रीज हम। तो इनकम बढ़िले से अनुसार इकोनॉमी डेवलप करिवो लोक मैंने डिमांड अधिक करेंगे। तो से अनुसार इकोनॉमी ग्रो कर। तो लोक मानकर इनकम प्रथमे या द्वारा कौन हम जिते इंडस्ट्रियलाइजेशन हम से लोक मैंने काम पाइपर एम्प्लॉयमेंट जेनेट कर आउ इनकम बढ़िबो। नेक्स्ट हूँ चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी जो स्ट्रक्चर अच्छी से स्ट्रक्चरटा आस्ते आस्ते चेंज हम माने जो इकोनॉमी आमर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। तो सेकेंडरी सेक्टरटा एबे माने से मिडिल स्टेज रे रहूची ताकू पुनी ग्रो करवा दरकार। जेते देखिबो कैपिटलिस्ट कंट्री माने जेते आम देखा जो डेभलप कंट्रीज माने से माने प्रायतः तांकर जो इंडस्ट्रियलाइजेशनटा बेसी माने इंडस्ट्रीटा से माने बेसी डेभलप करती। तो तांकर प्राइमरी सेक्टर तो थाए विथ माने इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर रे इंडस्ट्रीटा बहुत डेभलप थाए से सब जगह। तो आमर इंडिया जदि आम कहवा आमर सर्विस सेक्टर तो ग्रो करुच्ची किंतु इंडस्ट्रीटा से रेट रे ग्रो करि पारुनी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जिते अधिक अधिक हम से जगह कौन हम ना स्ट्रक्चर आमर जो स्ट्रक्चर इकोनॉमी रो सेटा आस्ते आस्ते चेंज हवा स्टार्ट करिवो। तो इंडस्ट्री ग्रो करिवो। तापर थर्ड रोल होची मीटिंग हाई इनकम डिमांड्स। तो जो हाई इनकम डिमांड्स को से मीट करि परिवो माने लोक मानकर जो इनकम जो अनुसार रहूची से अनुसार तांकर जो डिमांडटा रहूची से डिमांडटा को मीट करि परिवो कि माने ताको फेस करि परिवो। इंडस्ट्रियलाइजेशन हेले इंडस्ट्री रे जहाँ जहाँ माने जो लोक मानकर डिमांड बढ़ुची ताको से सप्लाई करि परिवो ना। तो सेटा इंडस्ट्री ने हे कि सेटा फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करिवो माने सेमानकु। तो तांकर जो हाई डिमांड रहूची सेमानकर जिते प्रकार लग्जरियस आइटम हो गला अदर सब से सब डिमांड को इंडस्ट्री फुलफिल कर परिवो। देन फोर्थ रोल रहूची ओवरकमिंग डेटोरिएशन इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड रे जो डेटोरिएट होची ताकू ओवरकम कर परिवो माने आमे टर्म्स ऑफ ट्रेड रे जो ट्रेड रे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होची आमे अधिक एक्सपोर्ट करि परिबा।
तो एक्सपोर्ट जिते अधिक हम आम टर्म्स ऑफ ट्रेड जो अच्छी ट्रेड विषय आम इंटरनेशनल ट्रेड डिटेल पढ़ा तो सेटा जो डेटोरेट होची कमी जाऊँगी को आम ओवरकम कर माने ट्रेड सरप्लस रे आम रहिबा तो ट्रेड सरप्लस रे रहिबा हेले आमको से अनुसार उत्पादन करने पड़ो प्रोडक्शन है आम से अनुसार एक्सपोर्ट करवा इंपोर्ट ठार एक्सपोर्ट अधिक हवा दरकार तो ये सब हो पार क्या द्वारा ओनली इंडस्ट्रियलाइजेशन माध्यम हो पार फिफ्थ हूँ एब्जर्विंग सरप्लस लेबर तो सरप्लस लेबर को आम एब्जर्व कर एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन कर तो सरप्लस लेबर माने कौन जो देखुव ए माने इंडिया आम कहीपर गोटे लेबर इंटेंसिव कंट्री तो लेबर इंटेंसिव माने एठी लेबर अधिक कैपिटल कम यूज हुए लेबर माने अधिक कहीं बहुत संख्यार आमर जो पॉपुलेशन इंक्रीज करुच्ची एबे फास्ट माने टॉप मोस्ट वर्ल्ड रे कंट्री हो जाइए पॉपुलेशन रे तो से अनुसार तांकर डिमांड को पुणी फुलफिल करवा दरकार ना माने से माने जहाँ भी किसी काम पाइबे कौन आइदर से एग्रिकल्चर रे करेंगे ना इंडस्ट्री ना सर्विस तीन सेक्टर अच्छी तो ये जो तीन सेक्टर रु एग्रिकल्चर रे तो जी एनगेज हवा कथा रहिले तो एग्रिकल्चर प्रायतः देखा जाउची कौन आम जो पढ़ी प्रीवियस क्लासेस डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट किंबा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ये सब देखा जाउची कहीं जी दरकार ताठू अधिक लोक से एनगेज रोचंती तो जदि से माने एक्सट्रा माने सरप्लस लेबर इंडस्ट्री को आसी पारिबे ताहले माने बालांस हो पार इकोनॉमी तो इंडस्ट्री को आसबे केतबेले जेते इंडस्ट्रियलाइजेशन हेले ही तो से आसबे ना आ सर्विस सेक्टर तो समस्ते काम करें ना कहीं जो स्किल्स टैलेंट ना कि एजुकेशन ना तो से सब हेले ही से जगह काम करें तो सेठी जदि न काम करें आइदर से एग्रिकल्चर ना इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री काम करने हेले से अनुसार इंडस्ट्रियलाइजेशन हवा दरकार शिल्पीकरण हेले ही लोक मैंने काम पाइबे तो जिते अधिक इंडस्ट्रियलाइजेशन हम जो सरप्लस लेबर आमर अच्छी ताकू सी एब्जर्व कर माने सरप्लस लेबर को लेकिन कम लगे पार जहाँद्वारा कौन हम एम्प्लॉयमेंट जेनेरेट हो पार तो ये गोटे मुख्य जिनस रोचे माने इंडस्ट्रियलाइजेशन हेले लोक मैंने काम पाइपर देन सिक्स थिंग इज ब्रिंगिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आनी परिबो इंडस्ट्रियलाइजेशन जिते हबो ता द्वारा कौन हबो टेक्नोलॉजी मॉडर्न टेक्निक्स आम व्यवहार करवा जहाँद्वारा कम माने ये रे खर्च रे अधिक जमती उत्पादन हो पारुथबो नुआ नुआ टेक्नोलॉजी सब आसुची आगु कौन लोक मैंने खाली लेबर काम करते तापर आस्ते आस्ते मेसिन्स आसिला तो मेसिन रे पुणी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज है विभिन्न प्रकार टेक्निक्स व्यवहार करके केमती कम खर्च रे अधिक लाभ जेनेरेट करें से सब आसूची तो जिते डेभलप हम इंडस्ट्री से टेक्नोलॉजी भी डेभलप हम तापर स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर माने शक्तिशाली बनइबो आमर जो आर्थिक अवस्था अच्छी इकोनॉमी रे तो ताको कौन करिवो ना डेभलप करि परिवो स्ट्रेंथन करि परिवो कहीं ना इंडस्ट्रीटा हूँ कौन बैकबोन माने मझी रे रहिला एपटे ऊपर रहिला एग्रिकल्चर तले रहिला सर्विस सेक्टर मिडिल रे रहूची के इंडस्ट्री तो तीन जाक बालांस हवा दरकार माने खाली एग्रिकल्चर डेभलप हेले जदि इंडस्ट्री न होबो ताहले एग्रिकल्चरल प्रोडक्ट सेटा ठीक भाव में आम ताकू यूटिलाइज करिपरिबा नाही कहीं ना जते इंडस्ट्री डेभलप होबो एग्रिकल्चर रु रॉ मटेरियल आनिकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो प्रीवियस क्लासेस मु पढ़ाई ताकू यूज करके इंडस्ट्री रे लगी परिबो से बेला इंडस्ट्री रु जिनस आछि सर्विस सेक्टर यूज होउची तो सेटा इंडस्ट्रीटा डेभलप हेले ये बोथ दीटा को माने सहाय्य करि परिबो बोथ एग्रिकल्चर आउ सर्विस सेक्टर तापर नेक्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ हम आर्थिक माने वृद्धि घटो इकोनॉमिक ग्रोथ हो पार यहाँ आम डिस्कस कले तापर इनक्रीज प्रोडक्टिविटी उत्पादन क्षमता बढ़ी पार इंडस्ट्रियलाइजेशन हेले से अनुसार प्रोडक्टिविटी उत्पादन क्षमता बढ़ो माने अधिक अधिक प्रोडक्शन हो पार तापर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डेवलपमेंट हो पार जो इंफ्रास्ट्रक्चर आम जिते प्रकार रोड तापर कौन होगा कम्युनिकेशन स्कूल्स कॉलेज जिते प्रकार बिल्डिंग जहाँ भी होची तो इंफ्रास्ट्रक्चर रे डेवलपमेंट क्या द्वारा इंडस्ट्रियलाइजेशन द्वारा हम तापर एक्सपोर्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग तो एक्सपोर्ट हम एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी हो पार तो आम जिते अधिक अधिक प्रोडक्शन करवा से आमर सरप्लस हेले प्रोडक्शन से आम एक्सपोर्ट करवा तो एक्सपोर्ट हम आउ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हो पार फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग माने आम जो एक्सपोर्ट करवा ता बदल में फॉरेन रो जो मुद्रा आसीबो तो ସେଇଟା फॉरेन एक्सचेंजटा आमर बढ़िबो माने आमर धर आम अमेरिका को पठेलु ता बदल में अमेरिका आमको डॉलर दबो तो से जो डॉलरटा रहिला ना तो आम कंट्री रे रहिला तो सीधा फॉरेन एक्सचेंज कह जाए तो फॉरेन एक्सचेंज रो अर्निंगटा आमर बढ़िबो तापरे ता द्वारा कौन हम अर्बानाइजेशन क्रिएट हम माने शहरीकरण हम जिते इंडस्ट्रियलाइजेशन हम देखिबो इंडस्ट्री एरिया आस्ते आस्ते जो जगह माने इंडस्ट्रीटा को जगह हुए जनरली प्राय तो रिमोट एरिया रे बहुत दूर माने जेमती टाउन पाखरे नथिबो आ ता पाखरे माने ग्रामांचल
किंबा माने लोक बसवास करू नथिबे रिमोट एरिया रे इंडस्ट्रियलाइजेशन हम कहीं से पल्यूशन हम ना तो से जो जगह इंडस्ट्री हम ऑटोमेटिकली सेठी कौन हम लोक माने जनबसति सृष्टि हो कहीं से इंडस्ट्री लोक काम करेंगे आस्ते आस्ते से पाखापाखि से रहा स्टार्ट करेंगे ताद्वारा कौन हम जो एरिया दिने माने जंगल होगी थी माने लोक मैंने से जावासवा करूँ से जगह आस्ते 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 डेभलप होगी अर्बानाइजेशन क्रिएट हम तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हवा द्वारा अर्बानाइजेशन भी ता द्वारा हो पार एंड सब प्रकार फैसिलिटी माने जिते प्रकार स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल सबू से जगह आस्ते आस्ते हो रोड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सबू से सुविधा मिल जाव तापर नेक्स्ट हूँ ये गोटे सुविधा हम तापर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो पार इनोवेशन नुआ नुआ माने जिनस सब आसो जहाँद्वारा कि प्रोडक्शन रे साहाय्य करिवो अल्प माने ये रे पावर कंजप्शन ले अधिक आउटपुट दे पारथुवो तापर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो आम विभिन्न प्रकार मॉडर्न टेक्नोलॉजी सब यूज करवा तापर रिडक्शन इन पॉवर्टी को माने दूरीकरण कर दारिद्र्य दूरीकरण तो पॉवर्टी रिडक्शन हम केमिति ना लोक जिते कम करेंगे इंडस्ट्री बहुत सारा लोक एंगेज हो पारे तो ताद्वारा से जो माने काम पाऊ नथिले तो ताद्वारा काम पाइपर एंड तांकर इनकम जेनेरेट हम इनकम हेले तांकर जो दारिद्र्यता थिला सेटा से माने आस्ते 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 ताको ओवरकम करें तापर नेक्स्ट हूँ 15 नंबर सोशल डेवलपमेंट हो पार सामाजिक उन्नति हो पार या द्वारा जमीक एजुकेशन होगा हेल्थ केयर ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये सब वृद्धि हो पार कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन हवा द्वारा आम देखिले जे सोशियली से भी डेभलप हे लाइक से प्रॉपर एजुकेशन ठीक से पाई मेन हूँ इनकम सोर्सटा अर्निंग है तापर से जगह अर्बानाइजेशन हम डेभलप हम से प्रॉपर एजुकेशन पाइपर हेल्थ केयर पाइपर ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनक्रीज हम ये सबू इंडस्ट्रियलाइजेशन रोल रोचे माने इंडस्ट्री भूमिका रोचे जे यही सबू जिनस से हेल्प आमको कर किसी नेगेटिव इंपैक्ट रोचे बट सबुथिरे तो नेगेटिव पॉजिटिव अच्छी ना तो आमको बालांस करके चलवाई पड़ो तो एमती टोटाली अणदेखा करदे इंडस्ट्री को ताले माने इकोनॉमी ग्रो करें ना तेणुक आमको किसी ना कि माने सबू भितर बालांस मेंटेन करके चलबार अच्छी तो ये सबू आमर पॉजिटिव इंपैक्ट आसीपर इंडस्ट्री हवा द्वारा तापर आम देखा ट्रेंड्स इन इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी तो इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी केमिति कौन इंक्रीज होती ना डिक्रीज होती ना कौन होती तार गोटे ट्रेंड तार गोटे कौन कंटिन्यूअसली फिगर आम देखा जे लास्ट 2023 पर्यंत डाटा जी एवेलेबल अच्छी से अनुसार कौन होती देखा चलते तो फास्ट हूँ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडस्ट्री क्लाइम्ड 10.3% year on year in August 2023, the highest since June last year, from a 5.7 rise in the previous month and above market expectation of 9%. Output from the manufacturing sector went up to 9%, mining by 12.3% and electricity by 15.3%. एटा गोटे ओवरऑल डाटा दिखाई देख से कौन 2023 डाटा अनुसार ता पूर्व वर्ष केते बढ़ी 5.7% रो इंक्रीज होता इंडस्ट्रियल ग्रोथ आउ यही वर्ष जो 2023 अगस्त मसीहा पर्यंत सेटा केते इंक्रीज होती ना 10.3% रे राइज होती तो पाखापाखि डबल राइज होती आम देखुचे तापर ओवरऑल माने जो एंड एभव मार्केट एक्सपेक्टेशन केते थिला 9% तो आमर किंतु 10.3% इंक्रीज होती आउ को सेक्टर केते इंक्रीज होती देख मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रे 9% इंक्रीज होती माइनिंग सेक्टर रे जो खनि खदन तो माइनिंग सेक्टर रे 12.3% इंक्रीज होती इलेक्ट्रिसिटी रे 15.3% इंक्रीज होती तो यही सब गुड़िक आम कहीपर जे गोटे पॉजिटिव माने फिगर आसूची माने बढ़िबार फिगर आसूची इंडस्ट्रियलाइजेशन तापर नेक्स्ट आम जीवा जो इंडस्ट्री रही प्रथम आमर थिला स्मॉल एंड कटेज इंडस्ट्रीज तो से विषय टिके डिस्कस करबा स्मॉल एंड कटेज इंडस्ट्री माने क्षुद्र कुटीर शिल्प एवं क्षुद्र शिल्प जो गुड़िक अच्छी माने स्मॉल आउ कटेज तो क्षुद्र शिल्प एवं कुटीर शिल्प विषय आम आलोचना करवा कहीं सेटा आमर बेस प्रथम से गुड़िक थिला तापर आस्ते आस्ते इंडस्ट्रियलाइजेशन हवा द्वारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी आसवा द्वारा से गुड़िक बड़ इंडस्ट्री है किंतु प्रथम जो माने इंग्रेज
टाइम रे जेतबेले से माने कौन केवल रॉ मटेरियल आम पाखु नहीं जाउथले आमको फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज सेल करथले तो आमर सेतबेले इंडस्ट्रियलाइजेशन हेई नथिला माने डेवलप हेई नथिला इंडस्ट्री एते तापरे परे सेतबेले कौन चलीथिला ना ता पूर्वर भी क्षुद्र शिल्प एवं कुटीर शिल्प उपरे लोक माने निर्भर करथले माने हाथ तैयारी जिंस हो गला माने माटी रे तैयारी हो गला किबा विभिन्न प्रकार जो पत्र रे विभिन्न प्रकार जो गछर माने कौन तार सब डाल इत्यादि रे विभिन्न प्रकार जिनस से माने तैयारी करथले जहाँद्वारा सेगुड़िक क्षुद्र एवं कुटीर शिल्प जाऊला सेगुड़िक माने चाहिदा थिला तापरे माने आस्ते आस्ते मेसीन मेड प्रोडक्ट हो गला परे तार एबे डिमांड कमी जाउछि तो से विषय टिके डिस्कस करिबा ऑल इंडस्ट्रियल यूनिट्स विथ ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ नॉट मोर देन 1 crore एट प्रेजेंट ट्रिटेड एट स्मॉल यूनिट्स मन रखिबो जो गुड़िक माने 1 कोटी टंकारु कम थिबो माने तार टोटल इन्वेस्टमेंटा कैपिटल इन्वेस्टमेंटा 1 कोटी टंकारु कम थिबो से बिजनेस को आमे कोन कहबा ना स्मॉल स्केल यूनिट ताको कहजिवो तो स्मॉल स्केल माने क्षुद्र शिल्प से गुड़िक माने 1 कोटी रु कम इन्वेस्टमेंट सेथरे हेतिबो तो फॉर एंसिलरी यूनिट्स those supplying components to large scale industries and the export oriented units तो ये कौन करिवो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सी प्रोवाइड करिवो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आउ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को माने सप्लाई करिवो तार कंपोनेंट जहाँ जहाँ थिबो से गुड़िक से कौन करिवो ना बड़ इंडस्ट्री को सप्लाई करि परिवो एंड द लिमिट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज आल्सो 1 crore तार लिमिट केते रहिबो 1 crore पर्यंत से इन्वेस्टमेंट करि परिवो तो 1 रु अधिक हेले से स्मॉल स्केल यूनिट्स रे जीव ना लार्ज हो जीव तो स्मॉल स्केलटा केते हबो ना टार्गेट रहिबो 1 crore इन्वेस्टमेंट जदि होथिबो किमा तार लेस देन थिबो ताले सेटा स्मॉल स्केल यूनिट्स रे आमे काउंट करबा तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स विथ एन इन्वेस्टमेंट अप टू 25 lakhs बिलोंग टू द टाइनी सेक्टर माने क्षुद्र माने अति क्षुद्र एटा स्मॉल सेक्टरटा केते आसुची ना 1 crore भितर आसुची आ टाइनी सेक्टर माने होची माने जो गुडिको बहुत क्षुद्र शिल्प गुडिको माने सेही स्मॉल भितरे ये टाइनी माने ये केते रहूची ना 25 lakhs माने 1 crore भितर रहले स्मॉल अंडर रे आसीबो स्मॉल स्केल यूनिट्स रे आ 25 लाख टंका भितर जदी थिबो तार कैपिटल इन्वेस्टमेंट सेटा टाइनी सेक्टर रे आसीबो तो इट मे बी नोटेड दैट capital investment cover only investment in plant and machinery land and factory buildings are excluded तो ये मन रखिबो टाइनी सेक्टर किए किए जीव ना कौन इन्वेस्टमेंट ना प्लांट एंड मेसीनरी जहाँ जहाँ किसी इन्वेस्टमेंट हम से गुड़िक टाइनी सेक्टर अंडर जीव ए लैंड आउ फैक्ट्री बिल्डिंग्स को एक्सक्लूड करा तो तापर नेक्स्ट आम जीवा As per classification, all industry with capital investment higher than specified for small scale units are large scale industries. तो जो गुड़िक स्मॉल स्केल अधिक हो जाउची ताको आमे कोन कहिबा लार्ज स्केल इंडस्ट्री माने आमे कहि परिबा 1 crore रु अधिक हेले माने इंक्रीज हेले ताको आमे कोन कहिबा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आ 1 crore रो विदिन रहिले ताको आमे स्मॉल स्केल यूनिट्स कहिबा देन द स्मॉल स्केल units by industries contribute a lot to the progress of the Indian economy. They have also a great potential for the future development of the economy. तो small scale रो बहुत contribution रही जी कहने ସେଇଠୁ ହିଁ ସେଇଟା ବେସ୍ ସେଇଠୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍କୁ ଆମେ ଆସିଛେ ତ ସ୍ମଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆର୍ ଦ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ହ୍ୱେର୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ୍ ରେଣ୍ଡରିଂ ଆର୍ ଡନ୍ ଅନ୍ ଏ ରିଲେଟିଭଲି ସ୍ମଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ଦିଜ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆର୍ characterized by an investment limit up to 5 crores with an annual turnover up to 10 crores तो ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गुड़िक कहवा आम स्मॉल स्केल यूनिट्स केते नेले 1 crore भितर रहिबो आ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रो केते तार माने जो इन्वेस्टमेंट लिमिटटा रहिबो केते 5 कोटी टंका भितर तार लिमिट रहिबो माने जो केते 1 crore भितर थिले से स्मॉल स्केल यूनिट रे जीवो माने तार इन्वेस्टमेंटा आ से इन्वेस्टमेंट रो लिमिटटा मैक्सिमम लिमिट एटा होची मैक्सिमम लिमिट 5 crore जो देछि सेटा होची तार मैक्सिमम लिमिट तो मैक्सिमम लिमिट केते पर्यंत जाई परिबो 5 कोटी टंका आ तार विथ एन एनुअल टर्नओवर माने वर्ष माने प्रत्येक वर्ष जो 5 कोटी टंका इन्वेस्ट करिकि तार टर्नओवर
एनुअली केते भितर रोथुवा दरकार 10 करोर्स भितर रोथुवा दरकार माने सेथिरु केते से रिटर्न पाउची रेवेन्यू अर्न करुची तो 10 करोर्स भितर थिले ताको आमे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोली कहि माने 5 लाख टंकार इन्वेस्टमेंट होथिबो आ एनुअल टर्नओवर सेथिरु आसुथिबो 10 कोटी टंका भितर तो अप टू माने मैक्सिमम 10 कोटी टंका पर्यंत जाई परिबो तो सेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आमे कहिबा से गुडी को तापरे ऑन द अदर हैंड कटेज इंडस्ट्री तो ये कटेज इंडस्ट्री बा कुटीर शिल्प जोटा ओडिया रे कहा जाए तो से विषय देखिए कटेज इंडस्ट्रीज आर टिपिकली भेरी स्मॉल इंडस्ट्रीज तो एगुड़िक बहुत क्षुद्र अति क्षुद्र शिल्प एगुड़िक कहीपर आम दैट आर सेटअप इन द होम्स और कटेज ऑफ द पीपुल रनिंग देम तो सेटा कहीं कटेज इंडस्ट्री कह जाए ना घरे सेटा करा जाय थाए किंबा आम कटेज माने जो कुटीर माने क्षुद्र माने छोट घर जोटा से गोटा आम कटेज बोली कहू ना तो से भाया छोट घर रे आम ताकू इन्वेस्टमेंटा स्टार्ट करथिबा तो सेतिपई ताकू कटेज इंडस्ट्री बोली कह जाए द खदी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमिशन बा KVIC is a statutory organization promotes and supports this industry तो जो कटेज इंडस्ट्री गुड़ी को किए हेल्प करुच्ची ना खदी एंड विलेज इंडस्ट्री कमिशन तो ये कमिशन हेल्प करुच्ची माने डेभलप कराइबारे ये सब कुटीर शिल्प को डेभलप कराइबारे ये जो ऑर्गेनाइजेशन गोटे अच्छी खदी एंड विलेज इंडस्ट्री कमिशन से हेल्प करे तापरे MSME रो क्लासिफिकेशन आम देखा जो माने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अच्छी तार माइक्रो स्मॉल और मीडियम केते केते तार रोची इन्वेस्टमेंट रो लिमिट सेटा हमें देखा तो कंपैरिजन क्राइटेरिया रे प्रथम माइक्रो एंटरप्राइज आसिला तापर स्मॉल एंटरप्राइज आसिला तापर मीडियम एंटरप्राइज आसिला माइक्रो स्मॉल और मीडियम रो एठी देला इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मेसिनरी एंड इक्विपमेंट केते रहइबो माइक्रो एंटरप्राइज आमे काहा को कहबा जोटा कि इन्वेस्टमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट माने 1 कोटी रु अधिक इन्वेस्टमेंट हेई नथिबो आ सेटा मैक्सिमम लिमिट केते रहउथिबो माने 1 कोटी रु 5 कोटी 1 to 5 crores भितर रहिले ताको आमे माइक्रो एंटरप्राइज कहिबा आउ से भाया जदि आमे माइक्रो परे स्मॉल को आसीबा स्मॉल रो केते रहिबो ना से 10 crores रु माने लिमिटेड 10 crores रहिबो आउ माने तार मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 crores रहिबो आ तार मैक्सिमम लिमिट रहिबो 50 crores तो 10 रु 50 कोटी टंका थिले ताको आमे स्मॉल एंटरप्राइज कहिबा माइक्रो काहा को कहिबा 1 रु 5 माइक्रो 10 रु 50 स्मॉल देन आम आसवा मीडियम को तो मीडियम केते रहिबो ना मीडियम रे रहउची केते ना 50 रु 250 कोटी टंका भितरे थिले मीडियम एंटरप्राइज ताकू कहा जिवो मन रखिबो 1 रु 5 थिले माइक्रो तापरे नेक्स्ट होची 10 रु 50 थिले स्मॉल आउ 50 रु 250 कोटी थिले माने मैक्सिमम लिमिट सेटा को आमे मीडियम एंटरप्राइज बोली कहिबा तापरे आमे जीवा रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रो कोन तार रोल रही बा भूमिका रही से गुड़ी देखा जमती कि लार्ज स्कोप फॉर एम्प्लॉयमेंट दवापाई यहाँ गोटे लार्ज स्कोप रोचे कहीं जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गुड़िक रूराल एरिया रे ग्रामांचल रे होता है तो सेठी लोक मैंने आराम से काम पाइपर एठी तापरे लार्ज प्रोडक्शन एठी बहुत अधिक परिमाण उत्पादन हो पार कहीं तांको जगह माने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रे रॉ मटेरियल गुड़िक बहुत तांको पाखरे थाए किंतु से माने फैसिलिटी पाती नहीं ताको प्रोड्यूस करिया पे जदि तांको फैसिलिटीज दिया जिवो सेटू प्रोडक्शन अधिक हो पारिबो से अनुसार लार्ज एक्सपोर्ट हो पारिबो कहीं से सब जिनस अदर कंट्रीज रे अवेलेबल नथिबो माने बहुत कम अवेलेबल थिबो बड़ बड़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट तो आम कंट्री रे जेमती प्रोड्यूस होची अदर कंट्री रे भी होची किंतु जो स्मॉल आउ कटेज इंडस्ट्री रो जो प्रोडक्ट गुड़िक से गुड़िक माने जो गुड़िका नेचर बेस्ड प्रोडक्ट से गुड़िक अदर कंट्रीज रे अवेलेबिलिटी तार कम थाए तेणुकरी ताको आम एक्सपोर्ट करि परिबा तापरे यूज ऑफ लैटेंट बा डोमेस्टिक रिसोर्सेस तो आम आमर जो डोमेस्टिक बा लेटेंट रिसोर्सेस गुड़िक अच्छी ताको व्यवहार करि परिबा आम पाखरे जो रिसोर्सेस अच्छी आमको आ बाहर ताको इंपोर्ट करबा पई पड़िबो नाही तो निज पाखरे जति रिसोर्सेस थिबो ताको नै कि आम प्रोड्यूस करि परिबा तापरे प्रमोटिंग वेलफेयर या द्वारा वेलफेयर उन्नतिमूलक कार्य हो पारिबो विभिन्न प्रकार वेलफेयर एक्टिविटीज कहीं लोक मैंने समस्ते एंगेज हो पारिबे ना जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रे तापरे रिलेटिव एफिशिएंसी एज कंपेयर्ड विथ लार्ज स्केल सेक्टर तो लार्ज स्केल सेक्टर
सहित कंपेयर कले यार भी रिलेटिव एफिशिएंसी रही उपयोगिता रही कहीं एक डेभलप कले बोथ माने स्मॉल एंड लार्ज माने रूरल एंड अर्बन सब जगह लोक बेनिफिटेड हो पारे। तापर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम तो जातीय आयर एठी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो पारिबो से खाली बड़ बड़ इंडस्ट्रीज करदेले कौन हम सेटा आम कहीपर रिच पीपुल मान पाखक बेसी चली आउ सेटा माने कनसेंट्रेट हो अर्बन एरियाज रे। तो ये जदि आम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इंपोर्टेंस दबा तो ये बोथ रूरल एंड अर्बन को इंपोर्टेंस दि जापर आउ जो नेशनल इनकम रो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो पार। तापर लेस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ए बेसी रही ना कहीं तुम देख जो बड़ बड़ इंडस्ट्रीज सब माने कौन हो एस्टाब्लीश हो बहुत प्रकार डिस्प्यूट रोचे माने ताकू जगह कौटी सिलेक्ट कर पुणी से जगार पाखापाखि लोक जो मैंने थे पुणी हस्तांतर करेंगे आ गोटे जगह को सिफ्ट करेंगे कहीं से माने पॉल्यूशन हम ना तो सेठू सिफ्ट करने कि एत बड़ बड़ माने शह शह एकर जमी मिलना ना ठीक भाव में तो पॉल्यूशन हेल्ले पुणी रेस्ट्रिक्शन तापर बहुत प्रकार से रेस्ट्रिक्शन तापर एत बड़ कंपनी माने मझे मझे भी से बंद हो माने जो जे टेंडर नहीं थे से ठीक भाव में मैनेज करेंगे ना ये बहुत बड़ बड़ इंडस्ट्रीज आमर जो देखि जो कौन फास्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आम पढ़ा फास्ट सेकेंड थर्ड जो 1948 आरंभ कर 1991 पर्यंत बहुत बड़ बड़ इंडस्ट्रीज होता है सब पाखापाखि बहुत सारा बंद हो पड़ी तो से सब डिस्प्यूट गुड़िक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रे देखा जाए ना। तो कहीं ये छोट इंडस्ट्री आराम से अल्प लोक हो पार एंड ताको मैनेज करहब तो तार बेसी किसी प्रॉब्लम क्रिएट हुए ना। तापर मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर स्किल्स तो जो मोबिलाइज हो पार कैपिटल को आउ एंटरप्रेन्योर स्किल्स जो थी दक्षता ताको आम मोबिलाइज करि परिबा चेंज करि परिबा एंड एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एसएस माने स्मॉल स्केल सेक्टर तो एक्सपेंशन ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर एंड इट्स शेयर इन इंडस्ट्रियल आउटपुट तो इंडस्ट्रियल आउटपुट रे स्मॉल स्केल सेक्टर रो शेयरटा भी आम एक्सपेंशन करि परिबा इंक्रीज करि परिबा। तो ये सब रोचे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रे बा एमएसएमई रो कोन तार मुख्य रोल रोचे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रो। तापर आम देखिबा प्रॉब्लम्स इन स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री तो कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रे कौन कौन प्रॉब्लम रोचे देखिबा जेमते कि इनएडिक्वेट फाइनेंस माने एठी प्रॉपर्ली फाइनेंस मिली नहीं लैक ऑफ टाइमली एंड एडिक्वेट क्रेडिट तो जो टंका माने लोन तांको मिलिबो सेटा ठीक भाव में मिल पारे नहीं कहीं एटा गोटे माने जेहेतु रूरल एरिया रे तो तांको फैसिलिटी ठीक से मिल पारे नहीं। तापर डिफिकल्टीज ऑफ मार्केटिंग रो डिफिकल्टीज हुए कहीं से माने जोठी प्रोडक्शन हम सेठू पुणी मार्केट को लेकिन ताको पुणी सेलिंग करवा से सब रे बहुत प्रकार प्रॉब्लम क्रिएट हुए। तापर शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल भी बहुत टाइम रे शॉर्टेज देखा जाए अदर माने लार्ज स्केल इंडस्ट्री कौन से माने शॉर्टेज हेले बाहर इंपोर्ट कर आनिबे तो तांको पाखरे टंका अच्छी से इंपोर्ट करके आनले तापर ताको यूज कले किंतु ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रे एते तांको पाखरे माने कौन मनी न थाए जहाँ द्वारा से माने रॉ मटेरियल को बाहर बाय करि परिबे तो से माने निजर होम रिसोर्सेस रु जहाँ किसी थिबो ताको यूज करिवे तो बेले बेले शॉर्टेज भी देखा जाए। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी तो एटे मॉडर्न टेक्नोलॉजी बा हाईफाई टेक्नोलॉजी यूज हुए नहीं जहाँ भी किसी थाए से माने से ताको नहीं चले थांती तो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज हुए। तापर कंपटीशन फ्रॉम लार्ज स्केल इंडस्ट्री एबे कौन लार्ज स्केल इंडस्ट्री रे सब किसी प्रोडक्शन करि पारुचंती तो तांको सहित कंपटीशन करिके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जे तांको ओवरटेक करिके आगु को जीवो सेटा माने सब जगह रे पॉसिबल हुए नहीं लोक माने भी एते भी प्रिफर करूनांती से देखुचंती सस्ता सुंदर मजबूत माने जहाँ भी किसी द्वारा आम प्रस्तुत करुचे से माने देखिबे आमको सस्ता रे कम दाम रे कोटा मिलुची तो सेटा नेबे। आजिकल तो सब प्लास्टिक रे हे गलानी तुम देखो झाड़ू भी एबे माने प्लास्टिक रे झाड़ू आसी जाउची जहाँ भी माने आगरु जहाँ भी किसी आम अदर मटेरियल यूज करूथुलु तो से सबू एबे कौन प्लास्टिक रे आसी जाउची तो लोक मैंने आराम से कम दाम रे ताको पाई जाउछन तो से माने आउ जो कॉटेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रो जिनस व्यवहार करिवे तार व्यवहारटा बहुत कमी गलानी सबू जगह रे एबे माने बड़ इंडस्ट्रीज रो प्रोडक्टटा सेल होची तो तांको सहित कंपटीशनटा भी बहुत डिफिकल्ट रहउची एमान को। तापर इन एफिशिएंट मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट ठीक भाव रे हे पारु नाही एफिशिएंट वे रे ताको मैनेजमेंट करा जाई पारुनी जहाँ द्वारा कॉटेज इंडस्ट्री गुड को डेवलप हो पारुनी तो ये गोटे गला। तापर
इनसफिसीयेंट इनफ्रास्ट्रक्चर तांको पई इनफ्रास्ट्रक्चर माने सफिसीयेंट इनफ्रास्ट्रक्चर मिलू नाही माने धर इनफ्रास्ट्रक्चर रे तांकर माने रोड कम्युनिकेशन ठीक थिबा दरकार तापर ट्रांसपोर्ट ठीक भाव रे ही पारुथिबा दरकार कि तांको पई बिल्डिंग्स जहाँ जहाँ दरकार से सब जिनस प्रॉपर्ली माने मिली पारुथिबा दरकार ए सब रो अभाव देखा जाए तो इनफ्रास्ट्रक्चर बहुत प्रकार माने लैक रही थाए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रे तापर टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस बा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी जोटा तो टेक्नोलॉजी रे आमे सही पुराना कालिया टेक्नोलॉजी जहाँ माने हाथ रे तयारी जिनस किंबा माने आमे बड़ बड़ मशीन्स जो काम करि परिबो ताको लोक माने एठी से सब को माने एडॉप्ट करि परिबे नाही आनी परिबे नाही तेनु करी से माने लेबर लगे के काम करिवे किंबा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी जहाँ भी किछि पुराना कालिया जिनस थिबो ताको व्यवहार करिकि से माने उत्पादन करिवे ये गोटे लैक रहउछि बा प्रॉब्लम रहउछि तापर हाई लोकल टैक्सेस तो विभिन्न जगार लोकल टैक्सेस तांको अधिक दवाई पड़ुछि माने से जगार किसी गोटे कले तांको सेही लोकल टैक्सटा तांको अधिक पड़ी जाउछि तो ये भी गोटे प्रॉब्लम रहउछि तापर वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियल सिकनेस तो इंडस्ट्रियल सिकनेस माने रुग्ण शिल्प जो गुड़िक माने जो इंडस्ट्री गुड़िक डेभलप करि पार नथो सिक अवस्था रे थिबो तो ताको रिकवर करि होउनी तो आस्ते आस्ते से गुड़िक बंद हो जाउछि तो ये भी विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम रहउछि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रे स्मॉल स्केल आ कॉटेज इंडस्ट्री रे तो तार रिमेडीज आमे देखिबा रिमेडीज रे भी जस्ट जो गुड़िक थिला ताको केमती गवर्नमेंट किंबा पब्लिक ताको केमती रिवाइव करके आउ थरे ऊपर को आनी परिवे रिकवर करके से गुड़िक तार रिमेडीज रे आमे देखिबा जेमती कि कोऑपरेटिव सिस्टम डेवलप होवा दरकार कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कोऑपरेटिव बैंक ता द्वारा कोन हो लोक माने आराम से क्रेडिट पाई परिवे एंड तांकर इंडस्ट्री को डेवलप करि परिवे तापरे फाइनेंशियल रिमेडी तांको मिलिबा दरकार जेमती कि एडिक्वेट क्रेडिट अरेंजमेंट हवा दरकार माने टंका मेनली फाइनेंशियल रिमेडीटा तांको मिलुथवा दरकार जहाँ द्वारा से माने जहाँ भी किसी तांकर अभाव रहउछि से टंका माध्यम रे क्रेडिट बा लोन माध्यम रे ताको नेकी पूरण करि परिबे तापरे कोऑपरेटिव सेल्स बा परचेज ऑर्गेनाइजेशन रहिबा दरकार तो कोऑपरेटिव सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के कोऑपरेटिव परचेज ऑर्गेनाइजेशन ए सब रहिबा दरकार जहाँ द्वारा कौन हम से जो प्रोडक्टटा आराम से आसिक कोऑपरेटिव रे कोऑपरेटिव सोसाइटी रे तांको सेल करि परिबे किंबा कोऑपरेटिव जहाँ किछि रॉ मटेरियल दरकार सेटु से परचेज भी करि पारुथबे तो ये रहिबा दरकार तापर रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर द स्मॉल इंडस्ट्रीज तो स्मॉल इंडस्ट्री पाई भी किछि रिजर्वेशन पॉलिसी रहिबा दरकार जहाँ द्वारा से कौन हो पारिबे ना बेनिफिट हो पारिबे एंड तांको पई केवल माने एमती रिजर्वेशन रहिबो जे केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रे ए जिनस माने प्रस्तुत हबो अदर लार्ज स्केल इंडस्ट्री ताकू प्रोड्यूस करबा पई परमिशन मिलिबो नै सेमिति हेले जहाँ भी किछि से माने प्रोडक्शन करिवे सेटा मार्केट रे सेलिंग हे परिबो नहले तो कंपटीशन रे तो एमाने हारि जिवे ना तो एमाने पछरे रहिबे तेनु करी तांको पई किछि रिजर्वेशन पॉलिसी रहिबा दरकार तापर यूज ऑफ न्यू टेक्निक्स तो न्यू टेक्निक्स रो व्यवहार होबा दरकार जहाँ द्वारा प्रोविजन फॉर लेटेस्ट मशीन्स एंड टूल्स तो विभिन्न प्रकार उपकरण एवं मशीन्स गुडी को लेटेस्ट होबा दरकार जहाँ द्वारा तांकर प्रोडक्शन टा इनक्रीज हो पारिबो देन एफिशिएंट मैनेजमेंट होथिबा दरकार प्रॉपर मैनेजमेंट रहिबा दरकार जहाँ द्वारा कौन हम इफेक्टिव मार्केटिंग अरेंजमेंट हो पारिबो तो इफेक्टिव भाव में माने फलप्रद हो पारिबो मार्केटिंग अरेंजमेंटा जहाँ द्वारा प्रॉपर्ली मैनेजमेंट हेले तांकर माने प्रोडक्शन लु आरंभ करके सेलिंग पर्यंत तो सब किसी इफेक्टिव वे रे हेले ही से माने डेवलप करि पारिबे देन प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड प्रोडक्ट तो सर्टिफाइड प्रोडक्ट रो प्रोडक्शन होबा दरकार माने तांको जो टैग दिया जाउथिबो जो जीआई टैग एबे मिलुची तो से बेला माने टैग दबा दरकार जहाँ द्वारा से माने कोन करि परिबे ना सेही प्रोडक्ट को माने ऑल ओवर इंडिया रे हो किंबा वर्ल्ड रे हो तांकर जिंसर गोटे टैग लाइन रहिले से माने से जिंस को सब जगह रे एक्सपोर्ट करि परिबे तापरे रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल तो रॉ मटेरियल रेगुलर सप्लाई तांका पाखरे पहुंचीबा दरकार जहाँ द्वारा से माने जहाँ भी किछि डिमांड रहिबो रॉ मटेरियल रो ताकू फुलफिल करके से माने प्रोडक्शन करि परिबे तो ये सब हमरो देखले जे स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री रे कौन कौन रिमेडीज रहिबो जहाँ द्वारा से माने डेवलप करि परिबे तापरे देन एबे देखिबा तार गवर्नमेंट मेजर्स टू प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पई गवर्नमेंट कौन कौन मेजर्स नेइछि तो प्रथमे दी प्रकार एठी तीनटा देखो पॉइंट वाइज चारिटा मेजर्स होछि ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स फाइनेंशियल मेजर्स फिजिकल मेजर्स एंड टेक्निकल असिस्टेंस तो गोटे गोटे देखिबा फास्ट होछि ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स तो ऑर्गेनाइजेशन रे कौन कौन मेजर्स निया जाय परिबो जहाँ द्वारा गवर्नमेंट तांकू डेवलप करिबारे सहायता करिवो गोटे होछि एस्टाब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड्स विभिन्न प्रकार बोर्ड तांको पई रखा जिवो एंड सेही बोर्ड अंडर रे तांको विभिन्न प्रकार फैसिलिटी दिया जिवो आ तापर नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन बा एनएसआईसी एटा भी ए सब ऑर्गेनाइजेशन माने गवर्नमेंट अंडर रे एउडिको आसुची बोर्ड एस्टाब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड्स नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन रहिबो ता द्वारा समान को विभिन्न प्रकार बेनिफिट दिया जिवो इंडस्ट्रियल इस्टेट
रहिबा दरकार डायरेक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर रहिबा दरकार ए सब हेले माने एगुडी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रहिले से माने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हेल्प करूछन तापर फाइनेंशियल मेजर्स कोन कोन रहिछि गवर्नमेंट रो जेमते कि ए सब बैंक माने स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड बा SIDF एटा गोटे रही जहाँद्वारा फंड मिल पारुଛି तापर नेशनल इक्विटी फंड बा NEF ये भी या द्वारा भी से फंड पाई पारुଛନ୍ତି सिंगल विंडो स्कीम बा SWS या माध्यम भी से बेनिफिट पाई पारुଛନ୍ତି ये सब गुड़िक हूँ गवर्नमेंट रो माने कौन फाइनेंशियल मेजर्स तापर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बा SIDBI 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 स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जोटा कि 1980 रे होता तो SIDBI तापर ता सहित SIDF आउ NEF दुटा ऑर्गेनाइजेशन को मिसिकी SIDBI होती तो बा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जोटा कि 1989 रे होता तापर नेक्स्ट हूँ फिजिकल मेजर्स रे माने गवर्नमेंट रो जो फिजिकल मेजर्स अंडर कौन रोची ना एग्जेम्प्ट एक्साइज ड्यूटी अप टू 1 करोड़ टर्नओवर तो 1 करोड़ टर्नओवर पर्यंत तांको पई जो एक्साइज ड्यूटीज लागुथिला माने टैक्स जो लागुथिला सेटा छाड़ करा जिवो माने जदी गोटे माने इंडस्ट्री रे टर्नओवर माने वर्ष को तार जो रेवेन्यू मिसिकी सब 1 करोड़ रु कम आसुची ताले तांको छाड़ करा जिवो तांको ऊपर टैक्स लागू हबो नाही तापर कंसेशन ऑफ कस्टम ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्टेन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोडक्ट जदि से माने किछि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोडक्ट को इंपोर्ट करूछंती ना माने बाहरु जदि तांकर दरकार माने तांको पाखरे नाही बाहरु इंपोर्ट करिवे ताले तांको कंसेशन दिया जिवो कस्टम ड्यूटी माने जो इंपोर्ट आ एक्सपोर्ट रे टैक्स लागे तो सेही टैक्सटा तांको पई छाड़ करा जिवो कंसेशन दिया जिवो जहा द्वारा से माने कम दाम रे सेही जिंसटा तांकर रॉ मटेरियलटा पाई परिबे तापरे आमे टेक्निकल असिस्टेंस गवर्नमेंट रो किछि देखिबा माने साहाय्यता केमती साहाय्य करुच्ची टेक्निकली प्रथम हूँ सिडो माने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये गोटे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ अंडर से टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करुँच स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को तापर CART ये भी गोटे ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी या माध्यम से टेक्निकल असिस्टेंस पाउछंती आउे TDMF माने कौन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन फंड तो ये सब गुड़िक टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करुच्ची गवर्नमेंट माने स्मॉल स्केल और कटेज इंडस्ट्री गुड़ी को तो ये सब आम देखिले डिस्कस कले तापर नेक्स्ट आम जावा कौन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एटा वेरी इंपोर्टेंट इंडस्ट्री माने इंडस्ट्रियलाइजेशन ले यही गुड़िक भी माने आमर सिलेबस रे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कटेज इंडस्ट्री भी अच्छी तापर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज भी अच्छी एगुड़िक डिस्कस करवा डिटेल तो एग्रीकल्चर ठारू एटा टिके बड़ अच्छी बट कंप्लीट करवा किसी नहीं टाइम टिके अधिक जाइपरे बट सब गुड़िक डिटेल डिस्कस करवा तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इन इंडिया रे जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी होता को ईयर देख ये मुझे सर्ट आगे लिखी डिटेल डिस्कस करवा 1948 प्रथम आसला फास्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी देन 1956 देन 1977 देन 1980 लास्ट 1991 तो 1 2 3 4 5 तो 5टा इंडस्ट्रियल पॉलिसी मेन है मन रख 1948 56 77 80 1991 तो एगुड़िक आम डिटेल डिस्कस करवा तो फास्ट हूँ इंडस्ट्रियल पॉलिसी is the set of standards and measures set by the government to evaluate the progress of the manufacturing sector that ultimately enhance economic growth and development of the country तो economic growth and development manufacturing sector माध्यम रे हबो तो सेटा मेन टारगेट थिला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रे तो तार कोन कोन ऑब्जेक्टिव रहउची इंडस्ट्रियल पॉलिसी रो प्रथम होची टू मेंटेन स्टेडी ग्रोथ इन द प्रोडक्टिविटी माने प्रोडक्टिविटी रे स्टेडी ग्रोथ बा कांस्टेंट ग्रोथ हबा दरकार काइना आगरु सेति की उत्पादन हेई पारु नथला तो स्टेडी ग्रोथ हवा दरकार तापर टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अधिक हवा दरकार तापर यूटिलाइज द अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेस बेटर माने भल भाव में आमर जो ह्यूमन रिसोर्सेस मानव संबल रही ताकू ठीक भाव में यूटिलाइज करवा कहीं आम तो देखिले एग्रीकल्चर से माने अधिक लोक माने आवश्यक ठारू अधिक लोक एंगेज अच्छा आहरी बहुत लोक काम पाऊना तेणुक एमती आम इंडस्ट्री को डेभलप करवा दरकार जहाँद्वारा आमर जो ह्यूमन रिसोर्सेस अच्छा मानव संबल ताकू आम प्रॉपर्ली यूटिलाइज करिपरिबा तापर टू एक्सिलरेट द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री थ्रू डिफरेंट मीन्स तो विभिन्न माध्यम रे
माने आम कौन करें ना आमर जो प्रोग्रेस करें कंट्री जो एक्सिलरेट करें बा इंक्रीज करें प्रोग्रेसटा को विभिन्न मीन्स मध्यम माने धर एग्रीकल्चर होगा इंडस्ट्री सर्विस तो इंडस्ट्री कौन गोटे इंडस्ट्री रे बहुत सारा ब्रांच रोचे ना गोटे इंडस्ट्री भितर एम्प्लॉय जो मैंने अच्छा समस्ते कौन गोटे प्रकार की समस्ते अलग प्रकार किए डेली लेबर किए तार मेकानिकल माने इंजीनियरिंग माने रहिले अदर वर्कर्स रहिले विभिन्न प्रकार इंडस्ट्री जो डिपार्टमेंट अच्छी ना तो सबू डिपार्टमेंट अलग अलग सबू मीन्स आम कौन कर काम दे पार देन टू मैच द लेवल ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड कॉम्पिटिटिवनेस तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आउ कॉम्पिटिटिवनेस रे आमे जदि आम इकोनॉमी को सही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को नबा पई चाहिबा ताहले आमे हमरो इंडस्ट्री को डेभलप करवा दरकार तो ये सब गुड़ी तार ऑब्जेक्टिव रोचे इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी रो तो आम फास्ट रु डिस्कस करवा फास्ट होची इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 बा IPR ताको कहा जाए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन प्रथमे 1948 रे आसिला तार कौन कौन थिला सेतरे आमे देखिबा जे इट डिक्लेयर द इंडियन इकोनॉमी एज ए मिक्स्ड इकोनॉमी तो 1948 रे जो पॉलिसी आसिला इंडस्ट्रियल पॉलिसी सेतिरे से कौन कला ना 1948 से डिक्लेयर कला इंडियन इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी मिक्स्ड माने सेतिरे पब्लिक सेक्टर रहिबो प्लस प्राइवेट सेक्टर भी रहिबो पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप रहिबो बा ताको मिक्स्ड इकोनॉमी कहा गला पब्लिक और प्राइवेट दीटा इकोनॉमी मिसिकी माने कौन करिवे माने रहिबे आ तो तापर नेक्स्ट होची स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज आर गिवन द इंपोर्टेंस तो सेथिरे फर्स्ट 1948 पॉलिसी रे स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री को भी इंपोर्टेंस दिया जाइथिला द गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो प्रथमे जो गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो सी प्रथमे इंपोर्टेंस देला क्या आमर जो क्षुद्र एवं कुटीर शिल्प को एवं फॉरेन इन्वेस्टमेंट जहाँ भी अच्छी से रेस्ट्रिक्शन लगेला रेस्ट्रिक्शन माने आम जो माने भारत स्वाधीन है 1947 एटा 1948 गोटे वर्ष पर तो से देखले आमको माने इंग्रेज माने बहुत वर्ष शासन करदे तो आम आउ अन्य देश माने ऊपर डिपेंड न होइके आम केमती सेल्फ डिपेंडेंट रहिबा तो आम निजे केमती निजर पॉलिसी क्रिएट करवा से इंपोर्टेंस दि जाइथिला तो एथिरे फॉरेन इन्वेस्टमेंट रो माने जो गवर्नमेंट रखीदेला ताकू रेस्ट्रिक्शन लगेला माने फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो पारिबो नहीं केवल आम इंडिया रे ही इंडिया रे इन्वेस्टमेंट हो आउ अदर कंट्रीज एबे जेमती आस्ते आस्ते FDI अदर आसूची तो से सब हम ना तापर अवश्य से प्रॉब्लम है तापर देन आम जो लास्ट इकोनॉमिक पॉलिसी जो आम इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 रे LPG पॉलिसी आनिलु सेटा डिस्कस करवा बट फर्स्ट स्टेज रे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रेस्ट्रिक्शन लगा जाइथिला तापर इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज तो फर्स्ट 1948 रे जो इंडस्ट्री को कैटेगरीज करा गला चारिटा कैटेगरीज रे डिवाइड करा गला तो चारटा कैटेगरी एठी लिखा है देखो गोटे फर्स्ट ए होची कोन एक्सक्लूसिव एंड मोनोपोली ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सेकेंड होची न्यू अंडरटेकन ओनली बाय स्टेट तापर इंडस्ट्रीज टू बी रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट तापर ओपन टू प्राइवेट एंटरप्राइज इंडिविजुअल एंड कोऑपरेटिव तो प्रथमे ये जो एक्सक्लूसिव मोनोपोली एंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट माने केवल गवर्नमेंट अंडर एगुड़िक रहिबो सेकेंड रे कौन हम ना स्टेट अंडर रे रहिबो थर्ड रे रहउची इंडस्ट्रीज टू बी रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट रेगुलेशन ले किछि इंडस्ट्री रहिबो प्राइवेट बट गवर्नमेंट रेगुलेशन फोर्थ रे होची टोटल ओपन कर दिया जिवो प्राइवेट माने इंडस्ट्रीज गुडी को सेतरे गवर्नमेंट रे भी रेगुलेशन रहिबो नै तो फर्स्ट जोटा एक्सक्लूसिव मोनोपोली ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से गुडी को कोन रखा जाइथिला आर्म्स एंड एम्यूनिटीज माने जो अस्त्र शस्त्र गुडी को तयारी होची से गुडी को गवर्नमेंट अंडर रे रहिथिला डिफेंस तापर प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड मैनेजमेंट ऑफ रेलवेज तो एटॉमिक एनर्जी जो रहिला आउ रेलवे तो ये सब गुड़िक टोटाली सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर थिला बा गवर्नमेंट अंडर फुल्ली गवर्नमेंट अंडर थिला सेठी आउ प्राइवेट माने पार्टनरशिप नथिला तापर आउ गोटे प्रकार कैटेगरीज रे रहिला न्यू अंडरटेकन ओनली बाय स्टेट तो स्टेट अंडर को गुड़िक रहिबो जेमति कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कोल इंडस्ट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शिप बिल्डिंग टेलीग्राफ टेलीफोन ये सब गुड़िक स्टेट अंडर रे रहिबो माने अंडरटेकिंग नहीं कि स्टेट अंडर गुड़िक रहिबो थर्ड रे होची इंडस्ट्रीज टू बी रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट रो रेगुलेशन ले ई इंडस्ट्रीज गुड़िक रहिबो माने इंडस्ट्रीज ऑफ बेसिक इंपोर्टेंस जो गुड़िक रहिछि तो एटा माने तार कैटेगरीज तो लिस्ट तो बहुत सारा अच्छी एते सारा मन रखि परिबनी केवल केतेटा कैटेगरीज रे डिवाइड हेतिला कोन से गुड़िक मन रखा रहिछि कहीं से
माने पूरा डिटेल जो एते भीतर पचारिबनी को इंडस्ट्री मेन होची केतेटा कैटेगरीज रे थिला आ कोन कोन कैटेगरीज थिला तो इंडस्ट्रीज टू बी रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट माने गवर्नमेंट रो रेगुलेशन अंडर रे रहिबो माने सेठी इंडस्ट्रीज प्राइवेट रो हबो किंतु गवर्नमेंट ताको रेगुलेट करिवो तो एई भलिया गोटे कैटेगरीज तापरे फोर्थ रे आसला कोन ना ओपन टू प्राइवेट एंटरप्राइज इंडिविजुअल्स एंड कोऑपरेटिव तो प्राइवेट एंटरप्राइज रे माने प्राइवेट इंडस्ट्रीज गुड़िक रहिबो माने आउ जहाँ ये जो तीनटा को छाड़ी देले आउ जहाँ रेस्ट रही गले से गुड़िक रिमेनिंग रहिबे से माने प्राइवेट अंडर रे रहिबे तो प्रथमे प्योरली गवर्नमेंट तापरे प्योरली स्टेट तापरे गवर्नमेंट रो रेगुलेशन रे रहिबो बा अंडर गवर्नमेंट रो माने कोन रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर रे रहिबो इंडस्ट्रीज आउ किछि माने प्राइवेट इंडस्ट्रीज रहिबो तो एते की फर्स्ट कैटेगरीज 1940 रे चारटा कैटेगरी करा गला तापरे नेक्स्ट सेकेंड को आसवा सेकेंड रे से बेला माने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन एटा आसला 1956 रे फर्स्ट आसला 1948 रे देन 1956 रे आसला सेकेंड तो एथरे कौन रहिला इट लेट डाउन द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी दिस पॉलिसी इज आल्सो नोन एज द इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो मन रखिबो एटा को हमर सेकेंड जोटा 1956 रे जो पॉलिसी आस्तिला ताको हमें इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोली कहू तो इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 सेक्टर तीनटा सेक्टर एटा डिवाइड करा जायतिला शेड्यूल ए शेड्यूल बी शेड्यूल सी तो तीनटा शेड्यूल रे ग्रुप रे आम कहीपर डिवाइड होती प्रथम हूँ शेड्यूल ए रे व्हिच कवर्स पब्लिक सेक्टर जोटा कि 17टा इंडस्ट्री ता भीतर आम इनक्लूड करूँ तो ये 17टा इंडस्ट्री ता भीतर रही शेड्यूल ए रे जोटा कि आमर प्योरली पब्लिक माने गवर्नमेंट अंडर रोला तापर शेड्यूल बी रे कभर करागला कभरिंग मिक्सड सेक्टर माने पब्लिक प्लस प्राइवेट से रहिबो 12टा इंडस्ट्री तो 17टा इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर रहिला आ मिक्स इंडस्ट्री माने पब्लिक आ प्राइवेट मिसी की 12टा इंडस्ट्री रहिला शेड्यूल सी रे ओनली प्राइवेट इंडस्ट्रीज आ जहाँ रिमेनिंग रहिला सेटा प्राइवेट इंडस्ट्री रहिला तो 17 12 आ रेस्ट जहाँ रहिला सेटा हमरो प्राइवेट रे रहिला आ तो पब्लिक मिक्सड एंड प्राइवेट तीनटा कैटेगरीज ये भी सेमती है तापर नेक्स्ट हूँ दिस हैज प्रोविजन फॉर द पब्लिक सेक्टर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू मीट न्यू चैलेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम इट वाज मॉडिफाइड थ्रो 1973 77 1980 मन रखिबो 1956 रे जो पॉलिसीटा आसीथिला सेटा टाइम टू टाइम सेटा मॉडिफाई होती माने 56 पर 76 रे पुणी आउ थे मॉडिफाई करागला तापर 73 रे तापर 77 रे पुणी आउ थे रिवाइज माने मॉडिफाइड है 1980 रे मॉडिफिकेशन है तो से पॉलिसीटा से 1956 पॉलिसी थिला किंतु तार मॉडिफिकेशन बा चेंज तार जहाँ जहाँ माने चेंजेस आवश्यक है से गुड़िक चेंज कराई 1973 77 1980 तो 1956 को 3 थर मॉडिफाई है तापर नेक्स्ट आम जा 1977 एगुड़िक मॉडिफाई होती तो एते बेसी इंपोर्टेंट नुहे जो गुड़िक इंपोर्टेंट आम से डिस्कस करवा तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977 77 रे कौन कौन रहा देखा 73 पर 77 रे रही इट वाज एक्सटेंशन ऑफ द 1956 पॉलिसी 56 पॉलिसी को एक्सटेंशन करागला एंड द मेन ऑब्जेक्टिव वाज एम्प्लॉयमेंट टू द पोर एंड रिडक्शन इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ तो जो रिच पीपुल मान पाखे अधिक वेल्थ थिला सेटा केमती पोर मान पाखु पहुँची पारिबो सेटा बेसी इंपोर्टेंस दियागला इट मेजरली फोकस ऑन डिसेंट्रलाइजेशन माने जो उपरु तलकू डिसेंट्रलाइज हम माने जोटा रिच पीपुल मान पाखु पोर पीपुल मान पाखकू केमती इनकमटा डिस्ट्रीब्यूट होगी आसीपर तापर इट गेव प्रायोरिटीज टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इट क्रिएट ए न्यू यूनिट कॉल्ड टाइनी यूनिट इट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन मल्टीनेशनल कंपनीज बा एमएनसीज जो गुड़िक बड़ बड़ कंपनीज थिला ता ऊपर किसी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करागला कहीं ता द्वारा कौन हम ना आम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेभलप करा एंड टाइनी यूनिट्स जो गुड़िक अच्छी केमती आम डेभलप करवा बा आम डिसेंट्रलाइज करवा ना माने जो वेल्थटा जो कॉन्सेंट्रेशनटा बेसी रिच पीपुल मान पाखु जाऊला पाखु केमती पोर पीपुल मैंने बेनिफिट पाइपर से प्रति दृष्टि दिगला 1977 तापर इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980 तो यहाँ भी सही 56 रो एक्सटेंशन तो इट एड्रेस द नीड फॉर द प्रमोटिंग कंपटीशन इन द डोमेस्टिक मार्केट मॉडर्नाइजेशन सिलेक्टिव लिबरलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ये रहिला तापरे इट लिबरलाइज्ड लाइसेंसिंग एंड प्रोवाइडिंग फॉर द ऑटोमेटिक एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी द MRTP माने मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट एंड फेरा एक्ट
माने फेराटा हूँ जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 वेयर इंट्रोड्यूस तो एमआरटीपी एक्ट आ फेरा एक्ट 1973 रे इंट्रोड्यूस करागला तापरे ऑब्जेक्टिव वाज टू लिबरलाइज द इंडस्ट्रियल सेक्टर टू increase industrial productivity and competitiveness of the industrial sector तापरे it laid the foundation for an increasing competitive export based and for encouraging foreign investment in high technology areas तो ये गुडी को रहिला 1980 रे तापरे हमें आसीबा 1991 रे मन रखिबो 1991 रे मेन होची कोन एलपीजी पॉलिसी तो ये तीनटा मेन तार रहितला गोल लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन माने उदारीकरण घरोईकरण एवं जगतीकरण तीनटा अच्छी लिबरलाइज प्राइवेटाइज आ ग्लोबलाइज तो लिबरलाइजेशन माने कौन ना रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल तो सरकार जो माने कंट्रोलटा थिला तो ताको आमे माने कौन कले रिडक्शन करदेले कमेले माने लिबरलाइज बा उदारीकरण कले जहाँ द्वारा जो रेस्ट्रिक्शन सब रोला माने विभिन्न प्रकार जो नुआ इंडस्ट्रीज कले तो से सब रेस्ट्रिक्शन बहुत गुड़िक कम करागला तापर प्राइवेटाइजेशन माने घरोईकरण कलागला कहीं देखागला पब्लिक सेक्टर जो बड़ बड़ इंडस्ट्रीज को ताको प्रॉपर्ली मेंटेन हो पारुनी माने से जगार माने ठीक भाव में आउटपुट आसी पारुनी लोक मैंने ठकई बहुत माने बाट मारणा जोटा होची मिडिल मैन माने बेसी खाई जाउचंती तो यही सब को हटेवा पई प्राइवेटाइजेशन कर दिया गला देले प्राइवेट इंडस्ट्रीज गुड़िक से तो बहुत रेस्ट्रिक्शन रहिबो ना माने प्रॉपर्ली कामटा हो पारिबो तो इंक्रीजिंग द रोल एंड स्कोप फॉर प्राइवेट सेक्टर माने प्राइवेटाइजेशन करागला तापरे ग्लोबलाइजेशन बा जगतीकरण माने होल इकोनॉमी को माने आमे गोटे मार्केट हिसाब रे नबा माने समस्त सहित ओपन ट्रांजैक्शन करि परिबे तो ता द्वारा कोन हला इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विथ द वर्ल्ड इकोनॉमी तो आमर जो इकोनॉमी सेटा वर्ल्ड इकोनॉमी सहित इंटीग्रेट हो पारिबो माने इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब किछि जो आगरो फुल्ली रेस्ट्रिक्शन थिला एबे होल वर्ल्ड रे तमे जोठी भी चाहिबो समस्त सहित कोन करि परिबो माने बिजनेस करि परिबो तो अदर कंट्रीज रो लोक आसी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अंडर आम कंट्री बिजनेस स्टार्ट करि परिबे इन्वेस्टमेंट करि परिबे आमे चाहिए फॉरेन कंट्रीज को जाके इन्वेस्ट करि परिबे तो ये सब किछि ग्लोबलाइज बा ग्लोबलाइजेशन अंडर रे हैला तो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन तीनटा मेन कॉन्सेप्ट रोचे कौथे 1991 पॉलिसी रे तो एलपीजी पॉलिसी भी ताको कहा जाए तो मन रखिबो से तीनटा तापर द एफडीआई सीलिंग वाज राइज फ्रॉम 40% टू 51% इन सिलेक्टेड सेक्टर जो एफडीआई होची फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो अच्छी तार सीलिंग रखा जाइथिला माने मैक्सिमम 40% पर्यंत माने फॉरेन कंट्रीज से माने आसिके आम देश रे कोन करि परिबे इन्वेस्टमेंट करि परिबे किंतु सेटा को इंक्रीज करके 51% कर दिया गला तापरे द मैक्सिमम एफडीआई लिमिट इज 100% इन सिलेक्टेड सेक्टर तो किसी सेक्टर तो टोटली एफडीआई माने 100% से माने तांकर इन्वेस्टमेंट करि परिबे माने आम कंट्री रे आसिके फॉरेन कोन जो जो माने अछंती इन्वेस्टर से माने आसिके 100% पर्यंत इन्वेस्टमेंट करि परिबे लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर रे बहुत सारे सेक्टर्स तांको दिया जायछि जो थरे से माने 100% कोन करि परिबे ना एफडीआई बा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करि परिबे तापरे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज एबोलिश्ड एक्सेप्ट फॉर 18 इंडस्ट्रीज जो आमर पब्लिक इंडस्ट्रीज को छाड़ी देले माने जो गुड़िक मेन इंपोर्टेंट इंडस्ट्रीज रहा जो गुड़िक लाइसेंस बिना हो पारनी से केवल 18टा इंडस्ट्रीज रखागला से 18टा इंडस्ट्रीज को छाड़ीदे आउ जिते इंडस्ट्रीज सेटा से माने जो लाइसेंस आगु कौन होता ना जहाँ जेकोसी माने इंडस्ट्री एस्टाब्लीश कर लाइसेंस दरकार होता एबे केवल 18टा इंडस्ट्री को छाड़ीदे अदर जो इंडस्ट्रीज अच्छी से गुड़िक लाइसेंस दरकार ना गवर्नमेंट परमिशन दरकार बट लाइसेंस सेमती जो पूरा लाइसेंस जो प्रॉपर ऑर्डर रे होता से सबूर आवश्यकता ना तापरे एटा गला आमर कौन 1991 रो पॉलिसी विषय तापरे आम देखा नेक्स्ट होची प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया तो इंडिया रे कौन कौन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रे प्रॉब्लम क्रिएट होची ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 75 इयर्स सिंस इंडिपेंडेंस माने 1947 लु 24 एबे चलिलानी कंटिन्यू माने 75 वर्ष पूरी गलानी इंडिपेंडेंस रो तो से जदि आम देखिबा रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ has been around 5% per annum as against 13% in China जदि आम देखिबा आमर पड़ोसी के चाइना तो चाइना रे पाखापाखि प्रत्येक वर्ष केते होची ना 13% ग्रोथ होची इंडस्ट्री रो किंतु आमर इंडस्ट्रियल ग्रोथ रे पर एनम रे माने प्रत्येक वर्ष 5% भितरे ग्रो करूची माने तांको कंपैरिजन ले आम कंट्रीज बहुत
तले अच्छे आम कहीपर माने इंडस्ट्रियल ग्रोथ रे आमर बहुत कम होची तो ताको आम केमती कौन करिपरिबा ना बढ़ाई परिबा। तो आज माने ये जो ये आम पढ़ा कौन प्रॉब्लम्स कौन कौन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पाई आम कंट्री रे प्रॉब्लम होची। प्रथम हूँ सर्टेज ऑफ पावर रिसोर्सेस लाइक इलेक्ट्रिसिटी कोल ऑयल ये गुड़िकर सर्टेज रोचे माने पावर रिसोर्सेस आम जो पावर जनरेशन करने जहाँ जहाँ रिसोर्सेस तार अभाव माने इलेक्ट्रिसिटी ठीक भाव में माने प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी आम उत्पादन करूँ कोल एंड ऑयल रो अभाव रही तो यही सबूर जिते माने पावर रिसोर्सेस गुड़िकर अभाव रहिले माने सर्टेज रहिले आम से अनुसार प्रोडक्शन करें ना कहीं इंडस्ट्री हेले से हेवी पावर माने कंजप्शनटा हम तो हेवी पावर कंजप्शन हम माने से अनुसार माने इलेक्ट्रिसिटी किंबा कॉल हो गला किंबा ऑयल रो आवश्यक रही तो ताकू जदि से ठीक भाव में पूरण न करें ताहले प्रोडक्शन हो पार ना ये गोटे प्रोब्लेम रोचे। तापर इनसफिशिएंट कैपिटल आम इंडिया रे मेन हूँ कैपिटल अभाव रोचे पुंजीर माने आवश्यकता जी अच्छी से अनुसार से फुलफिल कर पारना जहाँद्वारा इंडस्ट्री डेभलप कर पारना। तापर इनएफिशिएंट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभाव रही जहाँद्वारा माने इकोनॉमी ठीक से ग्रो कर पारुनी। तापर ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी आम से भाया पुराणा कालिया प्लांट एंड मशीनरी को यूज करुचे से गोटे प्रॉब्लम। तापर प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन रिसर्च इनोवेशन किसी ना अदर कंट्रीज रे से माने जितकी डेभलप होती से रिसर्च एंड इनोवेशन रे भी तांकर माने कौन कर माने टाइमटा दौरान जहाँद्वारा कौन रोचे ना यही वर्ष आमर धर आम देखा ये वर्ष चाइना 13% पहुँचलानी आम देश 5% कहीं अच्छे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट तो सहीटा को जब से खोजी पाइबे रिसर्च एंड इनोवेशन करेंगे ताद्वारा डेभलपमेंट हम ना। तो आमर जहाँ गोटे होगला इंडस्ट्री सी 100 वर्ष चलो तापर केबे कौन गोटे पूरा डाउन हो बंद होगला से देखिए ताकू केमती आउ थे स्टार्ट करवा। तो ये बहुत माने कंपनीज आमर धर ये देखा बिरला टायर्स गोटे बड़ कंपनी से बंद हो रही माने बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट ये सब डिस्ट्रिक्ट किसी ना कि बड़ बड़ इंडस्ट्रीज आगुरी जो सब थिला से गुड़िक बंद होती पुणी आउ थे माने स्टार्ट करने विभिन्न प्रकार प्लानिंग चली केबे स्टार्ट हम सेमती किसी जना ना। तो आगुरी बहुत सारा इंडस्ट्रीज होगी बंद हो जाऊँगी कहीं प्रॉपर रिसर्च एंड इनोवेशन ना से प्रॉब्लम क्रिएट होपर इंडस्ट्रियल सिकनेस रोचे। तो इंडस्ट्रियल सिकनेस माने जो इंडस्ट्री गुड़िक डाउन है तो सी आउ थे रिकवर करने कौन कौन दरकार से सब जदि ठीक भाव में मिल न पार ताले से इंडस्ट्रियल माने रुग्ण शिल्प आम कह माने से इंडस्ट्री आउ ग्रो कर पारन इंडस्ट्री जो अच्छी किंतु बहुत इंडस्ट्री अच्छी किंतु सी से माने जो रेट रे माने तार ग्रोथ रेटा रहा कथा सेमती ना डाउन होकर रही। तापर रिजनल इनइक्वालिटी देखा जाउछि माने आंचलिक विभेदता विभिन्न जगह माने किसी रिजन से बहुत डेभलप रिजन से सब प्रकार फैसिलिटीज कम्युनिकेशन रोड विभिन्न प्रकार जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होगला रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी होगला बहुत प्रकार कारण नहीं कि रीजनल इनइक्वालिटी आंचलिक विभेदता देखा जाउछि जहाँ द्वारा किसी एरिया डेभलप होउछि आउ किसी एरिया अंडर डेभलप रोचे। तापर डिफेक्टिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्ट्रक्चर तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो स्ट्रक्चर रही विभिन्न जगह माने डिफेक्टिव रही तो ताकू जदि आम से डिफेक्टिव को डिफेक्ट गुड़िक ठीक न करवा ताले इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ठीक भाव में हो पार ना। तापर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी आम पाखे जी प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी तार अंडर यूटिलाइज होची माने प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पारुनी विभिन्न प्रकार रॉ मटेरियल रिसोर्सेज गुड़िकर नेचुरल रिसोर्सेज तो नेचुरल रिसोर्सेज जदि आम प्रॉपर यूटिलाइज करवा ताहले आम ठीक भाव में मेंटेन करिपरिबा किंतु से गुड़िक हो पारुनी नष्ट होउची किंतु आमर प्रोडक्शन ठीक भाव में हो पारुना तो आम ठीक भाव में तार यूटिलाइज करें। तापर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स विभिन्न प्रकार रोचे बड़ इंडस्ट्रीज गुड़िकर डिस्प्यूट्स रोचे जहाँद्वारा से गुड़िक थरे बंद है कि थरे डाउन है पुणी आउ थे रिकवर करने बहुत टाइम लग जाऊँगी। तापर ह्यूमन कैपिटल प्रॉब्लम रोचे आमर जो अदर कंट्रीज ह्यूमन कैपिटल को आम सहित जदि कंपेयर करवा अदर कंट्री से किसी ना कि स्किल्स पाखे टैलेंट कि स्किल्स को लेकिन से आगे को जाउछंती माने तुम जापान ले देखो कि चाइना रे देखो कि अदर डेभलप कंट्रीज देखो से छोट छोट पिला से केते प्रकार स्किल्स तांको पाखे रोचे माने टैलेंट से किसी ना कि उपाय रे जहाँ भी हेले तांकर इनकम सोर्स को से अर्न करें केवल से जो डिपेंड करके रही आम गोटे जॉब करवा एते पाठ पढ़ले जाकि जॉब कले जाकि आमर माने इंडिपेंडेंट हवा से सब किसी ना से छोट बड़ू से इंडिपेंडेंट किसी ना कि कम से शिखुंट टैलेंट पाखे अच्छी तो से अनुसार
ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଆରାମସେ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସକୁ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ରହିଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲର। ତ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଇଗଲା, ପ୍ରପର୍ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ହେଇଗଲା, ଭୋକେସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ହେଇପାରୁନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲେସ୍ ଡେଭଲପ୍ ଅଫ୍ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍, ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପର ପ୍ରପର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି, ତା ଦ୍ୱାରା ବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜ୍ ହେଇପାରୁନି ଠିକ୍ ଭାବରେ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍କୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯାଇପାରିବ, କମ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ତ ତା ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ଫ୍ରି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍, ସେମାନେ କେମିତି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନ ଦେବା ପାଇଁ, ଫାଙ୍କିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଟ ଖୋଜିକି ମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ଟାକୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। କିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ନଦୀରେ ଛାଡ଼ୁଛି, କିଏ ତା'ର ମାନେ ଏୟାରରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ଯାଉଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି, ଯାହାର କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଲିଗାଲି ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ମାନେ ପ୍ରପର୍ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ୱେରେ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନେ। ତାପରେ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ମେନ୍ ପାୱାର, ମାନେ ମେନ୍ ପାୱାରର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେତିକି ଲୋକ ମାନେ ଠିକ୍ କାମ କରିବା ଦରକାର, ସେ ଧର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ରହିଛି, ସେଠି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ମାନେ ସେତିକି ନଲେଜ୍ ଥିଲେ ତ ସେମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ କାମ ମାନେ କରିବେ ନା। ତ ସେତିକି ସେଇଭଳିଆ ମେନ୍ ପାୱାର ଅଭାବ ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାନେ ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରୁନି। ତ ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ, ଯେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଫାଇନାନ୍ସ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆମେ ପାଇବା, ମାନେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା industrial development ପାଇଁ। ତ the industrial finance refers to the provision of the finance for the conduct of activities connected with the production of industrial goods, and production activity involves such diverse activities as construction of buildings, manufacture of machines, supply or procurement of raw materials, engagement of laborers। ତ ये ସବୁ ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର, ଫାଇନାନ୍ସ ଦରକାର। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ତ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି 8 ମେଜର ସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ମେଜର 8 ପ୍ରକାର ସୋର୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସ ପାଇପାରିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ, ମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଭିତରେ ଯେ ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସ ମାନେ ନିଜେ ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା। ତାପରେ ଇକ୍ୱିଟି, ଡିବେଞ୍ଚର୍ସ ଆଣ୍ଡ ବଣ୍ଡସ୍, ତ ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ତା'ର ଇକ୍ୱିଟି, ଡିବେଞ୍ଚର୍ସ ଆଣ୍ଡ ବଣ୍ଡସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି କରିକି ସେଠୁ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଣିପାରିବ। ତାପରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ ମାନେ ନିଜେ ସେ ତା'ର ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ, ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଫାଇନାନ୍ସ ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇପାରିବ। ଲୋନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିକି ସେଠୁ ବି ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସକୁ କ'ଣ କରିପାରିବା, ମାନେ ଆଣିପାରିବା। ତାପରେ ଦ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଏଜେନ୍ସି ସିଷ୍ଟମ୍, ତ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଏଜେନ୍ସି ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବା। ଇଣ୍ଡିଜେନିୟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ, ଆଉ ଅଦର ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ଆମେ କ'ଣ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଣିପାରିବା। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଣିପାରିବା, ମାନେ ଲୋନ୍ରେ ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଫରେନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ବର କରିପାରିବା। ତ ଏଇସବୁ ସୋର୍ସରୁ ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଣିପାରିବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ। ତାପରେ ଦ ଫାଇନାନ୍ସ ଫିଲ୍ଡ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ 3 ମେନ୍ ସବ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ୍। ତ ୟା ଭିତରେ 3ଟା ସବ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ୍ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପର୍ସନାଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ, କର୍ପୋରେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଉ ପବ୍ଲିକ୍ ଅର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସ। ପର୍ସନାଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ତ ନିଜେ ପର୍ସନାଲ୍, ଆଉ କର୍ପୋରେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ମାନେ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଥିବ ସେଠୁ ଫାଇନାନ୍ସ ମିଳିବ, ଆଉ ପବ୍ଲିକ୍ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସ ମିଳିବ। ତ ଏଇ 3ଟା ସୋର୍ସରୁ ଫାଇନାନ୍ସ କଲେକ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଦେନ୍ ଦ ମେନ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଆର୍ ସେୟାର୍ସ, ଡିବେଞ୍ଚର୍ସ, ଲୋନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ କମର୍ସିଆଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍, ଡିପୋଜିଟ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପବ୍ଲିକ୍। ତ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ମେନ୍ ସୋର୍ସ। ତାପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ are specialized institutions which in addition to giving loans help in development of industrial units। तो इंडस्ट्रियल बैंक्स गुड़िक इंडस्ट्रियल यूनिट को हेल्प करुच्ची। तापर आउ कौन अच्छी IFCI माने इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सी इंडस्ट्री को फाइनेंस जोगुची। तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इट वाज सेट अप एज ए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इन 1948 फॉर प्रोवाइडिंग मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू द इंडस्ट्री। तो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म माने फाइनेंस जोगुची इंडस्ट्रीज गुड़िक। तार नेम कौन IFCI बा इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जोटा कि 1948 रे स्टार्ट होता।
तापर सोर्सेस ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस जमती कि शेयर्स एंड डिवेंचर्स हो गला, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गला, कमर्शियल बैंक्स, टर्म लेंडिंग बैंक्स बा इंस्टीट्यूशंस जमती कि आईसीआईसीआई बैंक हो गला, आईएफसीआई, एसआईडीसी, तो ये सब बैंक गुड़िक माध्यम से लोन नहीं पारे। तापर रिटर्न प्रॉफिट ये सब गुड़िक रोचे सोर्स माने इंडस्ट्रियल फाइनेंस रो। तापर आईसीआईसीआई होची इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई होची इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तापर स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तापर स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, एलआईसी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ये सब माध्यम से कौन करें ना इंडस्ट्री कौन फाइनेंस आनी पारे। तापर आम नेक्स्ट देखा इंडस्ट्रियल सिकनेस, जो इंडस्ट्री गुड़िक रुग्ण इंडस्ट्री कहीं सिक हो तार मेन रिजन कौन अच्छी कौन कौन रही तार कजेस। तो इंडस्ट्रियल सिकनेस कैन बी डिफाइंड एज ए स्टडी imbalance in the debt equity ratio and the distribution in the financial position of the unit। तो ये मेन रोचे इंडस्ट्रियल सिकनेस रे। तो इंडस्ट्रियल सिकनेस आम देखा सिक यूनिट क्या कहवा ना सिक यूनिट इज वन व्हिच इज अनेबल टू सपोर्ट इटसेल्फ थ्रू द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल रिसोर्सेस। तो सिक यूनिट्स बा रुग्ण शिल्प आम क्या कहवा जी निजे तार जो माने सपोर्ट करि परिबो नाही माने इंटरनल रिसोर्सेस माध्यम माने ता पाखरे जहाँ संबल अच्छी सेतिकी को नेकी से निज इंडस्ट्री को आगू को नहीं पारिबो नाही, माने अन्यर किसी हेल्प दरकार। तो से सेतबेले ताको आमे कोन कहबा सिक यूनिट बोली ताको कहबा। तो इंडस्ट्रियल सिकनेस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1985 रे कोन रहितला ना एक्ट टू दिस अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ए मीडियम और लार्ज कंपनी वाज डिफाइंड एज सिक इफ माने केतेबेले मीडियम और लार्ज माने इंडस्ट्री गुड़िक सिक कह ना जितेबले कौन हो ना इट वाज रेजिस्टर फॉर एटलिस्ट 7 years ना 5 years से हो माने से एटलिस्ट 5 वर्ष एबे आगुरी थे 7 वर्ष पूर्वर रेजिस्ट्रेशन कर दरकार। तापरे इट इनक्रीज केस लॉसेस इन द करेंट ईयर एंड प्रिसीडिंग ईयर माने ये जो करेंट ईयर रे आउ प्रिसीडिंग ईयर रे तार माने लॉस होइथिबा दरकार। करेंट ईयर माने आम जदि कहबा एबे हमर 2024 रे तार लॉस होइथिबो किबा हमर 2023-24 माने लास्ट ईयर आउ ए 2023-24 रे तार माने कोन होइथिबो केसटा लॉस होइथिबो। तापरे इट्स एंटायर नेट वर्थ माने टोटल तार नेट वर्थ केते पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व वाज इरोड बा डेस्ट्रॉय होइथिबो माने तार एंटायर जितकी नेट वर्थटा पाइबा कथा सेटा तार माने डेस्ट्रॉय हो जाइथिबो बा माने कोन होइथिबो माने लॉस हो जाइथिबो। तो सेही टाइप रो हेले ताको आम सिक यूनिट्स को तो सिक यूनिट्सटा अच्छे यहाँ कम्प्लीट हो गले इंडस्ट्री रे जहाँ जहाँ अच्छी इंपोर्टेंट जिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये देख इंडस्ट्रियल सिकनेस हैज बीन रीडिफाइंड इन द कंपनीज सेकेंड एक्ट इन 2002। तो 2000 देख प्रथम 1985 मसीह स्पेशल प्रोविजन एक्टा 1985 रे आसला जो सिक यूनिट्स तापर ताको रीडिफाइंड होगी केबे आसला 2002 मसीह से एगेन आउ थे रिवाइज होकर आसला 1985 रे देन एगेन आसला 2002 रे। तो सेठी आम देखा तार कजेस ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। तो प्रथम इंटरनल और एक्सटर्नल दी प्रकार अच्छी कजेस। तो इंटरनल कजेस कौन रोचे माने इंडस्ट्रियल सिकनेस होबार इंडस्ट्री गुड़िक रुग्ण शिल्प होबार कारण कौन ना फॉल्ट एट द इनिशियल लेवल ऑफ प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो इनिशियल लेवल जो प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन होची सेटार जदि फॉल्ट देखा माने भूल रहिला ताहले इंडस्ट्री सिक होबार मेन रीजन। तापर फाइनेंशियल कन्स्ट्रेंट माने टंका ठीक भाव में न मिलवा बा तांको पाखरे फाइनेंस रो अभाव रहिले इंडस्ट्रीटा आस्ते आस्ते कौन हम डिक्रिज कर डाउन हम। तापर लेबर एंड मैनेजमेंट प्रॉब्लम। तो लेबर आउ मैनेजमेंट रो प्रॉपर जदि मैनेज ताको आम कहीं इंडस्ट्री गोटे हेले माने कौन हम ना से बहुत सारा लेबर मानकर काम रोचे माने बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट रोचे समस्त को मैनेज करवा आ तांको ठीक भाव में प्रॉपर माने तांकर मैनेज करके तांको सैलरी दबा तांको प्रॉपर्ली तांकर जहाँ जहाँ माने तांकर बेनिफिट कंपनी अंडर रे रहिबा दरकार तांको सेतिकी न मिलिले सेठी मैनेजमेंट ठीक से हो पारिबो नाही जहाँ द्वारा इंडस्ट्री डाउन होबो। तापर डिफेक्टिव इनएफिशिएंट एंड एज ओल्ड मशीनरी। तो मेन हूँ ये जो आउटडेटेड मेसिन्स गुड़िक आम व्यवहार करुचे माने डिफेक्टिव हो गला। तो से जगह माने जो जगह आम प्रोडक्शन अधिक धर गोटे क्विंटाल प्रोडक्शन आसवा कथा से 20 कि 30 केजी जिनस आउटपुट आसो। तो डिफेक्टिव थिले से प्रॉब्लम क्रिएट हम इनएफिशिएंट कि ओल्ड एज ओल्ड मेसिनरी जो गुड़िक थी तो से सबको आम चेंज करवा दरकार ना ताकू आम ठीक करवा दरकार ना प्रॉपर्ली रिप्लेस करवा दरकार जहाँ द्वारा आम डेभलप कर से गुड़िक
रहिले से भाया इंडस्ट्री डाउन हम तापर इनकम्पिटेन्स ऑन द पार्ट्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स तो एंटरप्रेन्योर्स ठीक भाव में माने इनकम्पिटेन्स रहिबो माने ठीक भाव में कम्पिटेन्स माने उपयुक्त नथिबो जदि तो से जगह माने एंटरप्रेन्योर्स बा जो ऑर्गेनाइजेशनटा ठीक भाव में प्रॉपर्ली वर्क न कले सेठी भी लॉस हम तापर अनस्किल्ड लेबर्स टू वर्क विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो एबे कौन होची नुआ नुआ जिते मॉडर्न टेक्नोलॉजी आम जदि खाली मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करदे हम ना तांको सहित जो लेबर फोर्स को भी मॉडर्नाइज करवा दरकार माने सेमान को आइदर प्रॉपर ट्रेनिंग देकी से काम केमती टेक्नोलॉजी को यूज करा जिवो ताको सिखाइबा दरकार नहले तांको बदल रे जो माने से काम जानिचंती टेक्निकली माने से माने कौन एजुकेशन प्रॉपर तांको पाखरे अछि तांको पाखरे प्रॉपर ट्रेनिंग अछि तो सेमान को काम रे लगाइबा दरकार जहा द्वारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी सहित मॉडर्न लेबर मान को भी आमे काम रे लगाइबा दरकार अदर और रे जो लेबर अच्छा आम प्रॉपर ट्रेनिंग माध्यम से काम को शिखेबा दरकार न शिखेले सेठी तांको भितर कोऑर्डिनेशन ठीक हेबनी एंड काम आउटपुट ठीक रे आसीबो नाही तो ये सब रोची तार इंटरनल कजेस तापर एक्सटर्नल कजेस सिक यूनिट्स रो देखिबा कोन ना व्हिच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इट्स मैनेजमेंट तो एटा मैनेजमेंट रो कंट्रोल आउ नाही एक्सटर्नल कजेस तो बाहरु किछि भी रीजन थाई पारे जहा द्वारा तांकर डाउन होबार कारण थाए सिक यूनिट्स तो कौन ना सडन चेंजेस इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज तो गवर्नमेंट पॉलिसीज डिफरेंट टाइम रे डिफरेंट पॉलिसीज आसुची तो सडन किसी चेंज एमती पॉलिसी हम जे जोटा कि इंडस्ट्री रो एगेन्स्ट रे जाउथिबो जहा द्वारा इंडस्ट्री रो ग्रोथ रा कमी जिवो तो एठी सडन चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज हे गला ता द्वारा माने इंडस्ट्री गुडी को डाउन होबार कारण रहिता तापर इरेटिक सप्लाई ऑफ इनपुट्स तो इनपुट्स रो सप्लाईटा जदि ठीक भाव में न हो पारिबो ताहले से जगह रे माने से माने आउटपुट आउ कोन आसीबो जदि इनपुट रो सप्लाईटा नथिबो माने जहा तांकर रॉ मटेरियल आवश्यकता अछि सेतिकी न मिली पारिबो ताहले सेठी आउटपुट आसी पारिबो नाही प्रोडक्शन हे पारिबो नाही जहा द्वारा इंडस्ट्री डाउन होबो तापर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज एंड रॉ मटेरियल्स तो जो एनर्जी रिसोर्सेज रहिला किंबा रॉ मटेरियल्स रहिला तार जदि नॉन अवेलेबिलिटी माने अवेलेबल रहिबो नाही ताहले सेठी भी प्रोडक्शन हे पारिबो नाही तापर इंक्रीज कंपटीशन जते इंक्रीज होबो ता द्वारा कोन होबो नै एमाने अदर माने जो अदर इंडस्ट्रीज थिबे तांको सहित कम्पीट करिक तांको डिफीट करिक एमाने आगो को जिबा दरकार जदि तांको सहित कंपटीशन ले एमाने लैक कले माने किछि भी तांकर क्वालिटी हो किंबा क्वांटिटी हो कोथरे भी जदि कमी रहिला ताले ये डाउन होबा स्टार्ट होबो कने एबे कंपटीशन माने मार्केट रे कंपटीशन डा बहुत हाई लेवल ले चली आगु कौन सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबिलिटी बहुत कम थिला तेणुक जो इंडस्ट्री थिला सी आराम से तार गोटे कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलुला बट एबे कौन रोचे ना तुम देखिदो जो प्रोडक्टा गोटे कंपनी धर नुआ स्टार्ट करछि ना गोटे वर्ष पर देखियो सेही टाइप रो सिमिलर प्रोडक्ट आहुरी 10टा मार्केट रे आसी जाइथियो काहेकि ना कंपटीशन तो समस्ते चाहूँ आम प्रॉफिट अर्न करवा तेणुक इंक्रीज कंपटीशन जदि रोची से जगह आमे जदि टॉप को जीवाई चाहिए आइदर आमे माने क्वालिटी हो क्वांटिटी हो किंबा एडवर्टाइजमेंट हो जेकोसी उपाय हो आम माने सब चाहिए चेष्टा करवा अन्य ठारू बेटर करने देले जाकि आम कंपटीशन ले जीति पारिबा नहले ही पारिबा नहीं ता द्वारा डाउन हम तापर पावर कट्स माने इंडिया रे तो पावर कटटा गोटे माने कौन आम कहवा जे गोटे आमर इनहेरेंट क्वालिटी पावर कटटा कहीं सब जगह देखी थोड़ा माने जनरल रूरल एरिया रे जो मैंने रही है एवं ही माने समर सीजन आसूँ पावर कटटा माने केतबेले करेन्ट रोचे से बहुत रेयर माने भाग्य थे करेन्ट तुम पाइब 24 घंटा रहिबा तो एमती गोटे दिन नथिबो कि दिन भितर 24 घंटा भितर थरे भी पावर कट हो नथिबो तो सेमती बहुत रेयर जदि हिसाब करी माने किए माने को एरिया रे बिलोंग करथिबो जो माने कौन अर्बन एरिया रोथे हुए तो सेठी करेन्ट रो पावर कट रो प्रॉब्लम टा कम थिबो किंतु रूरल एरिया तो सबले सेटा जनरल कंडीशन गोटे तो ये रोची द्वारा माने गोटे थोड़ा बड़ बड़ मेसीन चली तार माने जो जी टाइम चलिया कथा ता भीतर पावर कट सबले हेले से मेसीन पुणी प्रथम स्टार्ट हम पुणी चलिया जी पावर कंजप्शन करिवो ताठारु माने प्रोडक्शन ठारु तार माने खाली ऑन ऑफ रे बेसी खर्च चली जिवो तो ये सब जिंस रोची तापरे डिमांड एंड क्रेडिट रिस्ट्रेंट तो डिमांड एंड क्रेडिट रिस्ट्रेंट रोची माने कौन डिमांड रे भी धर से गुड्स रो डिमांड टा माने कम रहउथिबो किंबा क्रेडिट तांको जेतिकी माने क्रेडिट लोन मिलवा कथा सेतिकी पाउ नथिबे तो डिमांड एंड क्रेडिट रिस्ट्रेंट रहिले भी प्रोडक्शन ठीक रे परिबो नै इकोनॉमी सिक होबो तापर डिले ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन सैंक्शनिंग लाइसेंस परमिट्स एटसेट्रा तो गवर्नमेंट आडो भी किसी प्रॉब्लम रहउची धर जणे अप्लाई करतेला
माने गोटे इंडस्ट्री स्टार्ट करिवो तापई लाइसेंस पई अप्लाई कला तो लाइसेंस आसु आसु किंबा परमिट ताको जो परमिशन मिलू मिलू माने गोटे वर्ष हो पारे 5 वर्ष हो पारे 10 वर्ष हो पारे से बसिथिवो से इंडस्ट्री करिया पई पैसा कैपिटल नहीं कि रखिथिवो किंतु लाइसेंस ताको मिली पार नथिवो तो से स्टार्ट करिवो केमती तो ये भी गवर्नमेंट रो जते सब काम सब धरे तो डिले होउची तो ये भी गोटे प्रॉब्लम रहउची तापरे एज सुइटेबल रेमेडीज फॉर द सिक इंडस्ट्री द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लिबरल पॉलिसीज फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन एंड एग्जेम्प्टिंग फ्रॉम टैक्सेस तो ये सब करवा दरकार कौन कौन ना लिबरल पॉलिसीज हवा दरकार पॉलिसी गुड़िक लिबरल हवा दरकार एते हाई रेस्ट्रिक्शन माने रूल्स एंड रेगुलेशन न रहिबा दरकार तापर फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूशन मिलवा दरकार तांको आर्थिक सहायता एवं टैक्स रु तांको एग्जेम्प्ट करवा दरकार माने जो जेतिकी दरकार अति आवश्यक जो जगह माने अधिक पॉल्यूशन होची कौन होची से जगह टैक्सेस लागू होबो किंतु जो जगह आवश्यक नहीं छोट इंडस्ट्री तांको टैक्स फ्री करवा दरकार जहाँ द्वारा से आउ थे रिकवर करें जो सिक इंडस्ट्री मानक एटा सब इंडस्ट्री पाई नुहे केवल सिक इंडस्ट्री पाई टैक्स छाड़ करवा दरकार आउ तांको फाइनेंशियल असिस्टेंस आउ लिबरल पॉलिसीज ए सब हेले से आउ थे रिकवर करें तापरे रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन मेजर्स रहिबा दरकार रिवाइवल माने तांको आउ थरे पुणी आउ थरे बैक टू नॉर्मल हवा दरकार से मानको स्टार्ट करबा दरकार रिहेबिलिटेशन मेजर्स नबा दरकार जा द्वारा जो इंडस्ट्रीज गुडी को पूरा बंद हो जाउची किबा सिक आडको चली जाइची से माने आउ थरे रिकवर करि परिबे तापरे नेक्स्ट होची फाइनेंशियल असिस्टेंस तांको मिलिबा दरकार कोन कोन ना रीशेड्यूलिंग लोन्स एंड इंटरेस्ट तो लोन आउ इंटरेस्ट रो रीशेड्यूल हवा दरकार तांको विभिन्न प्रकार लोन्स मिलिबा दरकार एंड ग्रांट ऑफ एडिशनल वर्किंग कैपिटल तो एडिशनल वर्किंग कैपिटल तांको दबा दरकार जहाँ द्वारा से माने सेतिरु बेनिफिट नहीं पारिबे वेविंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स तो इंटरेस्ट ऑन लोन्स जो लोन नहीं थिबे तार इंटरेस्ट रे तांको किछि छाड़ करबा दरकार तापरे मोटोरियम बा ए टेम्पोरारी स्टॉपिंग ऑफ एन एक्टिविटी जोटा कि टेम्पोरारी ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट माने से माने धरो गोटे लोन नहीं थिबे ह्यूज अमाउंट रो लोन नहीं चंदी किंतु ताकू लोन रो इंटरेस्ट ठीक भाव रे पे करि पारनांती तो जो टाइम रे से माने सिक हे जाइथिबे सेही अल्प दिन पई ताकू छाड़ करबा दरकार माने सेही टाइम पीरियड पई ताकू छाड़ी दवा दरकार इंटरेस्ट खाली तुमर प्रिंसिपल मनी दबो बट इंटरेस्ट दबा आवश्यक नहीं जितेबाला से पुणी आउ थे रिकवर कर सारे देन से इंटरेस्ट देवे तो एमती भी किसी पॉलिसी करवा दरकार तापरे ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स कौन कौन रहिबो जेमति कि स्टेट लेवल इंटर इंस्टीट्यूशनल कमिटीज बसैबा दरकार जहाँ द्वारा स्टेट लेवल जहाँ जहाँ किसी प्रॉब्लम्स होची से बसिकी डिस्कस करके समाधान करेंगे स्पेशल सेल रखा दरकार जहाँ द्वारा तांकर कौन कौन प्रॉब्लम्स तार रिमेडीज कौन हो पार से सब अंडर से डिस्कस करेंगे तापर फिस्कल कन्सेसन तो फिस्कल कन्सेसन बा गवर्नमेंट रे कन्सेसन मिलवा दरकार को सेक्टर रे कौन कौन रोची तार फिस्कल कन्सेसन रे ना द गवर्नमेंट एमेंड the Income Tax Act in 1977 to provide a tax benefit to those units which take over the sick units for reviving them तो जदि गोटे सिक यूनिट रही ताकू आउ थे आउ गोटे धर गोटे कंपनी से तार पूरा डाउन हो जाइए सी आउ रिकवर कर पारने तो ताकू जदि आउ जने कंपनी ताकू रिवाइव करने नब ताहले से सिक यूनिट्स को जदि नब ताहले तांको पई कौन हम ना टैक्स बेनिफिट तांको मिलिबो माने तांको टैक्स रे छाड़ दिया जीवो जे सी तो बंद माने सी चलै पालानी तमे जदि आउ थरे रिवाइव करूछो ताकू ताले तमे सेटा को कोन करिवो माने तम ऊपर टैक्स आउ लागू होबो नाही बा टैक्स रे बेनिफिट मिलिबो माने विभिन्न प्रकार छाड़ रिलैक्सेशन तुमको दिया जीवो एमती हबो फिस्कल कंसेशन आउ कोन ना द गवर्नमेंट अनाउंस्ड ए स्कीम फॉर द ग्रांट ऑफ द एक्साइज लोन्स टू सिक और वीक यूनिट्स तो जो मैंने सिक किंबा वीक दुर्बल यूनिट्स गुड़िक अच्छा बा इंडस्ट्री अच्छी ताको कौन करिया दरकार गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार स्कीम्स माध्यम रे ग्रांट करिवा दरकार लोन्स एक्साइज लोन्स तांको मिलिबा दरकार बा जो इंडस्ट्री पाई जो लोन तांको टंका आवश्यक अच्छी ताको प्रोवाइड करिवा दरकार आउ अंडर दिस स्कीम सिलेक्टेड सिक यूनिट्स आर एलिजिबल फॉर एक्साइज लोन्स नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ द एक्साइज ड्यूटी पेड ओवर द प्रिसीडिंग 5 years तो 5 वर्ष भितर जमती 50% से माने कौन एक्साइज ड्यूटी को पेड करथुवा दरकार तो ये सब रहिला कौन ना हमर केमिति जो सिक यूनिट को आमे रिकवर बा रिवाइवल करि परिबा आउ थरे तांको नॉर्मल करै परिबा तो ता प्रति विभिन्न प्रकार गवर्नमेंट स्टेप्स एंड अदर जहाँ भी किसी स्टेप्स रोची सेटा आमे डिस्कस करिदेले इंडस्ट्रियल सिकनेस रे
तो एतिकी थिला इंडस्ट्री के बड़ थिला तो डिटेल आम डिस्कस कले जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट सब थिला तापर नेक्स्ट क्लास रे आम सर्विस सेक्टर इन इंडिया सर्विस सेक्टरटा पढ़ा कहीं तीन टा सेक्टर रही प्राइमरी सेकेंडरी आउ टर्शियरी प्राइमरी एग्रीकल्चर आम पढ़ी सारी इंडस्ट्रीटा आज आम कंप्लीट कले देन नेक्स्ट क्लास रे यार एमसीक्यू सीरीज नहीं आसबि तो जहाँ भी किसी एक्सपेक्टेड एमसीक्यू रोचे से इंडस्ट्री नेक्स्ट क्लास रे कंप्लीट करवा देन सर्विस सेक्टर को जीवा जोटा कि यूनिट 3 रहिबो तो आज क्लासेस आम इंडस्ट्री उपरे डिटेल डिस्कस कले तो आशा कर समस्त को क्लासटा भल लगी क्लास केमिति लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट कर किसी इम्प्रूवमेंट चाहूले कमेंट सेक्शन में कमेंट करें मु देखिले ताकू ट्राए करी चेंज करने आउ नेक्स्ट क्लास रे आम यार एमसीक्यू सीरीज जहाँ भी किसी अच्छी इंडस्ट्री ताकू नहीं आसबि तो जो मैंने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो प्रीवियस क्लासेस वीडियोस देखी ना हो ताले प्ले लिस्ट जाकि देखिपर एमसीक्यू क्लासेस अलग प्ले लिस्ट अच्छी आ थियोरी क्लासेस गोटे अलग अच्छी तो थियोरी क्लासेस ओनली फास्ट रु माने आमर यूनिट पेपर 1 ले जोटा माइक्रो इकोनॉमिक्स थिला सेटा कंप्लीट होईची तापर आम एबे इंडियन इकोनॉमी डिटेल ले चली तो देखिपर एंड तार बेनिफिट नहीं पार अदर फ्रेंड्स मैंने जो मैंने प्रिपेयर होती सहित शेयर कर देले से भी बेनिफिट पाई परिबे तो नेक्स्ट वीडियो रे देखा से समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।